बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल्ला तारिक और आप देख रहे हैं द कॉमन वीआईपी। आज हमारे साथ मौजूद हैं मियां शहजाद खालिद। हाउ आर यू? Good, good. How are you? I'm great. Just a bit of introduction. Mia Shahzad Khalid is basically, for me, is a branding and advertisement champion. Why do I say that? Because Mia Shahzad Khalid ने लोकल ब्रांड्स को एमएनसी ब्रांड्स के सामने लाके खड़ा किया हुआ है, और ये मैंने देखा है पिछले 20 साल में होता हुआ, और बहुत कम देखा है इनके अलावा। इसके अलावा आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट मीडिया स्पेंडर्स। सबसे ऑप्टिमाइज स्पेंडिंग आपने की है। और इसके अलावा फिर ये है कि जो आपने काम किया है उसने एयरवेव्स क्रिएट किए हैं जो मैं देखता हूँ, और उन एयरवेव्स के जरिए ना सिर्फ ब्रांड्स को फायदा पहुंचा है, बल्कि जो मार्केट है, जो ब्रांड की मार्केट है, उसमें भी एक हलचल मची है। सो मोस्ट रिसेंट एग्जांपल, जो सबसे बड़ा काम जो मैं देखता हूँ, दैट वाज ओय होए। ओय होए एक ऐसा ब्रांड है जो कि एक लोकल कंपनी का, यूनाइटेड स्नैक्स का ब्रांड है, लेकिन उसने लेस को टक्कर दी, पेप्सी जैसे ब्रांड को टक्कर दे दी, और ऐसी टक्कर दी कि मार्केट भी हिली, कि कंज्यूमर भी शिफ्ट हो गया। अब फिर हम देखते हैं सर्विस, स्कूल शूज फॉर एवरीवन, दैट वाज अनदर वंडरफुल एग्जांपल। एंड कश्मीर कश्मीर हम अवार्ड्स, कश्मीर मीडिया बीट्स, कश्मीर Khana Kahani, all of that, makes so much to talk about with Mia Shahzad Khalid. So let's start with Mia Shahzad Khalid, sir. We'll start with your early, influences and experiences, because जानना हम ये चाह रहे हैं कि जो आज मियाँ शहजाद खालिद हैं, उसके पीछे एक कहानी है, early experiences हैं, exposures हैं. What about that? Yeah, I'm a guy who started my life from Karachi, born and raised in Karachi, moved here to Lahore. Um, 15 साल हो गए, 15-16 साल हो गए। एडवर्टाइजिंग से करियर स्टार्ट किया। आई वाज टेलिंग यू बिफोर द डिस्कशन कि 15-20 साल पहले जब मैंने एडवर्टाइजिंग से स्टार्ट किया, तो एडवर्टाइजिंग वाज नॉट समथिंग दैट यू कंसीडर। आई मीन, हम जब स्कूल कॉलेज में पढ़े तो कहते हैं यार बड़े होके क्या बनोगे, लाइक बेसिक स्टफ। इसके बाद जोक्स भी बनते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर। और जब मैं जिस तरह यूनिवर्सिटी लाइफ में आया तो उस वक्त कंप्यूटर का बड़ा दौर था, आप क्या करते थे। और मैं आई एक्चुअली एंडेड अप डूइंग माय बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंसेज, जिसके अंदर मैंने पहले ही सेमेस्टर में रियलाइज किया क्या किए है तुमने, क्यों आए हो। Because all my friends were doing it and it was looking cool, so I thought कि नहीं यार ये तो होना चाहिए। जब गया तो मैं बोला ये क्या है, ये लैंग्वेजेस क्या होती है। एंड आई ऑफ कोर्स डिड इट, लेकिन डोंट आस्क। तो खैर जो करियर स्टार्ट हुआ विद एडवर्टाइजिंग, वैसे हुआ कि मेरी एक दोस्त का कज़न काम करता था, और मैंने बोला कोई नौकरी लगा दो, मुझे कौन जॉब देगा? कौन देगा? और मुझे लिटरली यकीन था मुझे कौन जॉब देगा? हू वुड गिव इट? और मुझे याद है उसने बोला कि अच्छा मिल लो, मेरा दोस्त एक एवेन्यू में मेरा कज़न काम करता है, तो उससे मिल लो जाके, मे बी ही कैन हेल्प यू। और दिस इज़ 20 इयर्स बैक, काफ़ी बड़ा हो गया हूँ मैं, मुझे लगता है एज बढ़ गई है। तो खैर आई वेंट देयर और नौकरी मिल गई। नौकरी कितने की मिली? 4000 की। 3 महीने के लिए शुरू 4000 की हमने एवेन्यू में जॉब की है, और उसके बाद आफ्टर द 3 फर्स्ट 3 मंथ्स प्रोबेशन खत्म होके मुझे 8000 मिलने लग गए। वाह! और ये आई जॉब क्या वाज़ थी? आई वाज़ रिच। बस मार्केटिंग एग्ज़ेक्टिव की जॉब मार्केटिंग थी। एग्जीक्यूटिव, उस ओके। ज़माने में एवेन्यू एंटरटेनमेंट वगैरह में ये जॉब हुआ करती थी, एंड उसके ना मीडिया के स्लॉट्स वगैरह होते थे डिफरेंट ना टाइम स्लॉट, जो पीटीवी और इसके ना टाइम स्लॉट, नए इतने चैनल तो थे ही नहीं कोई भी। तो पीटीवी के टाइम स्लॉट्स हुआ करते थे प्राइम टाइम का, उसके अंदर ड्रामा लगता था, और वो हम लोग डिफरेंट एजेंसी से जाके भेजते। मेरे को ऑल न्यू फॉर मी, टू द पॉइंट मुझे याद है कि रिलीज ऑर्डर को आरओ कहते हैं। तो इट्स सच अ फनी थिंग। तो मुझे पहले 2-3 दिन लगे, तो बात हो रही है कि यार आरओ तुमने सेंड कर दिया आरओ, और मैं दिल में 2-3 दिन सोचता रहा ये और आरओ आरो एक ब्रांड भी था उस आरओ वक्त। आरओ बैंड की बात हो रही है। मैंने बोला यार ये इतना इतना मशहूर है इस कंपनी में कि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट आरओ। देन आई रियलाइज भाई वो रिलीज ऑर्डर होता है, इसको तुम आरओ समझ रहे हो। आरओ नहीं है, आरओ है। तो खैर स्टार्टेड विद एवेन्यू। उसके बाद अच्छी रही, साल कोई वहाँ जॉब की। देन आई गॉट अ रियली गुड मूव, जो उस टाइम के ज़माने के हिसाब से बड़ी अच्छी थी। वो इंटरफ्लो कम्युनिकेशंस होती थी, रियली बिग एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन कराची। तो मैं इंटरफ्लो में चले गया, एंड ऑफ कोर्स आई वाज लाइक ओवर द मून कि वाह भाई, 20,000 रुपए महीने का भाई कमा रहा है, लाइक आई एम फिल्थी रिच। दिस वाज बैक इन अर्ली 2000s। हाँ, दिस वाज 2002 आई थिंक, 1-2 ऐसे ही था, 1-2 की बात है। तो खैर उसमें फिर एडवर्टाइजिंग में गए, वहाँ वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके अंदर उस ज़माने में मैं यूफ़ोन की एडवर्टाइजिंग देखा करता था। पहले मैंने बीएटी पीटीसी पाकिस्तान टोबैको की एडवर्टाइजिंग देखना स्टार्ट की। मतलब ऑफ कोर्स देखना क्या स्टार्ट किया, आई वाज़ इन दैट टीम। सो वहाँ पे गोल्ड फ्लेक एक ब्रांड था, कैप्स्टन होता था। जब पॉल मॉल यहाँ पे आया तो उस वक़्त उस टीम का पार्ट था मैं। अच्छा, सॉरी, ये वही टाइम है कि जब अ, जो तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, उस वक़्त भी थी, और उनकी एडवर्टाइज़िंग मीडिया पे नहीं आ सकती थी। हाँ, वो खत्म हो गई थी, और उसके अंदर उस स्टेज पे था जिसके अंदर आउटडोर लग सकता था।
तो इनके पास इतना पैसा होता था कि आउटडोर के ऊपर भी मिलियंस स्पेंड करते थे, लाइक मिलियंस एज़ इन शूट्स के ऊपर, मिलियंस ऑफ लाइक क्रेज़ी अमाउंट ऑफ मनी स्टिल शूट हो रही हैं जाके थाईलैंड के अंदर, और वो क्या हो रहा है ये? लेकिन ऑफ कोर्स बीएटी के पास हमेशा ही बड़ा पैसा होता था, वो स्पेंड करना खत्म हो गया था। फिर इस स्टेज पे गया कि मुझे याद है मैं ट्रेनिंग पे गया, थाईलैंड ओगिलवी की ट्रेनिंग पे। तो उस ज़माने में तो वहाँ पे रूल आ रहा था कि फ्रंट ऑफ द काउंटर यू कैन नॉट सेल टोबैको, वो खत्म हो रही थी। एंड उसके बाद 50% वो आपको पिक्टोरियल जो आने नहीं लगती, गंदी-गंदी शक्लें जो बन गया, वो चीज़ें स्टार्ट होना शुरू हो गई थी, कि जिसके अंदर मैं देखता था कि यार वो तम्बाकू नोशी वाला और गले का कैंसर और गला, वो तस्वीरें आना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन ऑफ कोर्स चेंज हुई काफ़ी चीज़ें जब से अब तक, तो ख़ैर बिल्कुल ही वो अब वो वेलो लेके आए हैं जो डिजिटल के अंदर कर रहे हैं, दैट इज़ डिफरेंट ऑफ कोर्स। लेकिन उसके अंदर भी वो फँसे हुए हैं क्योंकि उनको ओवर 18 नहीं शो कर सकते, तो देयर आर अ लॉट ऑफ बाउंड्रीज़ व्हिच दे हैव टू ऑपरेट। तो ख़ैर इंटरव्यू ओगिलवी जब लॉन्च हुआ पाकिस्तान आई वाज़ पार्ट ऑफ दैट टीम इन कराची। हाउ वाज़ इट टू लॉन्च ओगिलवी इन पाकिस्तान? यार आई कंसीडरिंग वाज़ अ बच्चा एट दैट टाइम, मैं तो उस टीम के अंदर पार्ट था, तो मुझे याद है उनका लॉन्च इवेंट था एंड आई वाज़ लाइक वेयरिंग दैट बैज, ओगिलवी लॉन्च हो रहा है, फुल कूल फील कर रहे थे। अच्छा, उस वक़्त मुझे याद है कि जो एजेंसी साइड के लड़के होते थे, वो वाक़ई स्मार्ट बन के आते थे। मुझे याद है यूनिवर्सिटी में व्हेन आई वाज़ ग्रेजुएटिंग, तो यहाँ पर लोकल एक एजेंसी लॉन्च हो रही थी, तो जितने भी स्मार्टेस्ट लड़के थे ना, बैचलर्स में, उनको यार उन्होंने मैं इकट्ठा कर बताऊँ लिया। अब्दुल्ला, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इट्स ऑलवेज़ देयर, यू हैव टू बी अ स्मार्ट गाय टू शाइन इन अ सिस्टम, फैक्ट है। मुझे याद है एक ट्रेनिंग में लड़का, उसने बोला कि अ लॉट ऑफ पीपल से मैं ऐसा ही हूँ, मैं तो अंग्रेज़ी नहीं बोलूँगा, दिस इज़ हाउ आई एम। वर्ड्स ना वर्क, अंग्रेज़ी इज़ नॉट द आंसर टू इट, बट यू हैव टू बी स्मार्ट इन ऑल वेज़, यू हैव टू बी प्रेज़ेंटेबल। लोग जो अपने आप को कहते हैं, वो कहते हैं इफ यू वांट टू बी दैट गाय ऑन टॉप, यू हैव टू स्टार्ट वेयरिंग द क्लोथ्स दैट ही वियर्स राइट नाउ, ताकि आप उस जैसे बन जाओ। इफ यू वांट टू बी अ सीईओ ऑफ अ कंपनी, स्टार्ट एक्टिंग लाइक carrying yourself like a CEO, and then you eventually be that guy. तो मुझे लगता है वो चीज़ होती है, सही कह रहे हो, लेकिन दुनिया चेंज हो गई है। अच्छा, कल्चर चेंज जो बहुत ज़्यादा है ना, वो जब गूगल आया, फेसबुक आया, हमने देखा कि यार उनमें कल्चर क्या है। वो व्हिच स्टिफनेस खत्म हो गई है। अब कौन टाई पहन रहा है? कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ही कम बैंकर्स मेरे ख्याल में पहन रहे होते हैं। मजबूरी से। लेकिन हाँ, मजबूरी से, लेकिन नॉर्मली होता है कि भाई गेट योर वर्क डन, डोंट केयर व्हाट यू वेयरिंग, ऑफ कोर्स यू आर वेयरिंग शॉर्ट्स ऑफिस के अंदर। लेकिन एट द पॉइंट यू डूइंग अ गुड जॉब। अब तो इतना चेंज हुआ कोविड के बाद, तो खैर ये भी चेंज हो गया कि वर्क फ्रॉम होम। तो मैं देख रहा था कुछ एजेंसीज ने तो रिलैक्सेशन दे दी है, 2-2 3-3 दिन वर्क फ्रॉम होम करें। दुनिया के अंदर ये चीज़ हो रही है। द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग एवरी डे, थिंग्स हैव चेंज्ड। तो आई थिंक वो जो ड्रेसिंग सेंस, सही कह रहे हो, आज चेंज हो गया, माइंडसेट चेंज हो गया। ड्रेसिंग सेंस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है। सो एडवर्टाइज़िंग से आपने शुरू लिया इन एवेन्यू से और फिर इंटरफ्लो से। उसके बाद यू मूव टू द कॉर्पोरेट सेक्टर? मैं एडवर्टाइजिंग में कराची में मूव हुआ, ओगिलवी नेस्ट यहाँ पे लाहौर में। दिस वाज 15 इयर्स बैक। यहाँ पे मैं इनका एक नेस्ले का पूरा बिजनेस सेक्शन था, मैं उसको हेड करने के लिए आया। तो डिफरेंट 4-5 ब्रांड्स थे जो कि मेरे अंडर थे, मेरे पास टीम थी। मैं वहाँ पे यूफोन की एडवर्टाइजिंग के हेड कर रहा, तो बहुत कमाल था, यूफोन का काम बहुत क्रेजी होता था। बहुत ही कमाल था उस वक़्त में। सो बेसिकली यू वर पार्ट ऑफ दैट टीम हू वाज़ एग्जीक्यूटिंग ऑल ऑफ दैट ग्रेट स्टफ। जो यूफोन के अंदर आई वर्क फ्रॉम एट इंटरफ्लो, और इट वाज़ अ लॉट ऑफ वर्क। आई मीन लाइक हर महीने 2-2 एड फ़िल्म शूट हो रही हैं। जब मैं कराची से लाहौर की जो एक बात है ना, वो भी बड़ा कमाल जम था। जब मैं जहाँ पे आया तो कराची में लाइक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्रेज़ी काम, बैक टू बैक चीज़ें। लाहौर आया तो मुझे नज़र आया, यार ज़रा चिल नहीं है माहौल यहाँ पे, ये क्या चक्कर है? लाइक ज़रा-सा लेड बैक है। एडवर्टाइज़िंग के अंदर भी लोग कह रहे हैं, "ओह! मैं एड फ़िल्म शूट करने जा रहा हूँ।" लाइक एड फ़िल्म, और मैं कह रहा हूँ, आई यूज्ड टू डू इट, हर महीने में 2-3 हो रही होती हैं, इतना काम। यूफ़ोन जैसा ब्रांड प्लस कराची, तो ये लाहौर के अंदर ज़रा-सा चीज़ें हल्की थी। अब लाहौर में बहुत फ़र्क पड़ गया। अब आज 15 साल में अगर मैं देखूँ, तो हाँ, आप एडवर्टाइज़िंग सर्कल, क्योंकि मुझे याद है उस टाइम पे लोग मुझे कह रहे थे मेरी पहली एड फ़िल्म शूट होने लगी है। एंड द गाय इज़ एन अकाउंट डायरेक्टर। मैं कहता हूँ, "क्या? अकाउंट डायरेक्टर हो? तुमने आज तक कोई एड फ़िल्म शूट की?" अच्छा, इस चेंज में लाहौर में जो चेंजेस हो रहे हैं, उसमें आपके ख्याल में मेजर टॉप 3 फैक्टर्स क्या हैं? बिज़नेस शिफ्ट हुआ है, लोग आए हैं, या वो मैनेजमेंट आई है, या वो सोच आई है? व्हाट हैज़ मैं बताऊँ, बहुत सी चीज़ें चेंज हुई ना उसके अंदर। जिस तरह मैंने कहा कि शुरू में एडवर्टाइज़िंग वाज़ नॉट बाय चॉइस, वी जस्ट एंडेड अप इन एडवर्टाइज़िंग। और आई थिंक मैं ये बड़े लोगों से पूछोगे ना, यही सवाल मिलेगा कि यार हाँ, मैंने कभी प्लान नहीं किया था मैं एडवर्टाइज़िंग ब्रांड मार्केटिंग साइड पे आऊँगा। लेकिन हाँ, मेरे में अगर मैं आज देखूँ तो वो अल्लाह ताला कभी डॉट्स कनेक्ट करते हैं ना, मैं कहता हूँ, "ओह, दिस इज़ व्हाट आई वाज़ डूइंग।" आई यूज्ड टू हैव अ बैंड यूनिवर्सिटी लाइफ में। आई यूज्ड टू हैव माय म्यूज़िक वीडियोज़ ऑन टीवी। तो मैंने बड़ी हरकतें की हुई हैं लाइफ के अंदर। आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ गिग्स
अंडरग्राउंड सीन के अंदर, कराची के अंदर। और आप क्या प्ले करते थे? स्टेज फ्रेंड आई यूज्ड टू सिंग। अरे वाह! डोंट मेक मी सिंग नाउ, लेकिन वो पुराने पुराने दिन की बात है। लेकिन ऑफ कोर्स पॉइंट बीइंग कि मेरा स्टेज फियर नहीं था। सबसे अच्छी चीज़ ये थी। अगर मैं पूरी यूनिवर्सिटी लाइफ चीज़ों में देखूँ तो आई यूज्ड टू अरेंज ऑल द इवेंट्स, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी का न्यूज़लेटर निकाल रहा हूँ, तो ये कर रहा हूँ, पता नहीं दिमाग खराब। लेकिन मुझे लगता है कि वो अच्छी चीज़ें क्यों थी कि स्ट्रीट स्मार्ट था ज़रा-सा और पढ़ाई में अच्छा नहीं था। आई वाज़ रियली बैड। सीजीपीए एंड एवरीथिंग वाज़ टेरिबल। लेकिन मैंने एक और चीज़ ये भी रियलाइज़ की, दीज़ थिंग्स मैटर, बट एग्ज़ीक्यूशन बेहतर होनी चाहिए आपकी। पता है प्रैक्टिकल लाइफ बड़ी डिफरेंट है। ठीक है। चीज़ों में आके हाँ, इतना होना चाहिए कि आप अपने आप को सँभाल सको। और मुझे स्टेज फियर का फ़ायदा ये हुआ कि पब्लिक स्पीकिंग मेरी बहुत बेहतर थी। आई हैव नेवर हैड अ फियर। हालत ख़राब होती थी शुरू-शुरू में, लेकिन ऑफ कोर्स व्हेन आई लुक एट व्हाट आई एम डूइंग ऑन ऑल ऑफ दीज़ बिगेस्ट प्लेटफ़ॉर्म्स इन पाकिस्तान राइट तो वो बात पीछे रह गई फिर। हाँ, तो वो चीज़ निकल गई आज। वो जब हम लोग जाके टोरंटो में या ह्यूस्टन में कोई अवार्ड शो पे जाते हैं, जो हमारे का हम लोग 4-5 अवार्ड शोज़ को भी मेन लीड करते हैं। कश्मीर हम अवार्ड्स है, कश्मीर हम स्टाइल अवार्ड्स है, कश्मीर पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड्स है। देन वी जस्ट रिसेंटली द कश्मीर हम वुमेन लीडरशिप अवार्ड्स। मैं वैसे कश्मीर की स्टोरी पे भी आना चाहता हूँ बट ग्रेजुअली अभी जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि या यहाँ से लाहौर शिफ्ट हुए, लाहौर के अंदर एडवर्टाइजिंग में थे, एडवर्टाइजिंग फिर मैं ओगिलवी से लोह में गया, लोह में मुझे सर्विस की ऑफर आई। मेरा एक ब्रांड था जिसको मैं देखता था एज़ इन अकाउंट साइड पे, एडवर्टाइजिंग साइड पे। दे ऑफर्ड मी और मैं पहले पैक हो गई कि यार ये मुश्किल काम है। लेकिन मैं फिर एक आज आज ये कहता हूँ इस बात को कि ऑफ कोर्स आई इतना एक्सपीरियंस होता है एडवर्टाइजिंग लोगों का कि व्हेन दे वर्क ऑन अ सर्टेन ब्रांड, तो वो इतना एक्सपीरियंस लेके जा रहे होते हैं। यू हैव सो मच टू थिंक अबाउट। नॉर्मली होता है ना, जो लोग खाली ग्रेजुएट करते हैं डायरेक्ट ब्रांड साइड पे आ जाते हैं, वो एक ही चीज़ को देख रहे होते हैं, ये मेरा ब्रांड, ये वो पता ही नहीं दुनिया क्या है। अच्छा ये यहाँ पर ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अ, चूंकि अ लॉट ऑफ एमबीए ग्रेजुएट्स वो मार्केटिंग को देख रहे होते हैं एज अ फील्ड और मार्केटिंग में ब्रांड को देख रहे होते हैं एज अ फील्ड। अभी आपने बात की कि यार ग्रेजुएशन के फौरन बाद आप ब्रांड में या कोई बंदा ब्रांड में आ जाता है तो उसकी ग्रोथ वर्सेस अ पर्सन कमिंग फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट साइड या एजेंसी साइड उसकी ग्रोथ बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। उसको अगर आप ब्रेक डाउन करें हमारे लिए कि यार व्हाट इज दैट डिफरेंस दैट द एडवर्टाइजिंग गाय ब्रिंग्स वर्सेस ए एन एमबीए लेट्स से गाय ब्रिंग्स टू द टेबल। यार मुझे लगता है कि एडवर्टाइजिंग का बैकग्राउंड मेरा अपना बिलीव है। ऑफ कोर्स एवरीवन हैज़ देयर ओन हिज हर ओन ओपिनियन। मुझे ये लगता है कि जो एडवर्टाइजिंग के लोग ब्रांड साइड पे आते हैं ना, गेम चेंज कर देते हैं। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, अल्लाह का लाखों शुक्र है। अल्लाह ताला गिव मी लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन दिस फील्ड एंड सीरियसली वी जस्ट ऑल ट्राई आवर बेस्ट। थिंग्स हैपन एंड इफ तो आप उसके ऊपर यू कैन ओनली बी थैंकफुल टू गॉड। लेकिन मुझे ये फील ये आती है कि जितना एक्सपीरियंस मेरा यूफ़ोन के अंदर से लेके बीएटी से लेके फिर उसके बाद नेस्ले को देख के फिर बैंकर फ्लाई एक ज़माने में मैं देखता था, फिर इसी तरह मिचेल्स को देखता था, बहुत ब्रांड्स हैं। यूनिलीवर के अंदर टैंग वैंग ये चीज़ें बड़ी चल रही होती थी, वो यूनिलीवर वगैरह वहाँ देख रहा था। तो इतनी चीज़ें जब करने के बाद मैं ब्रांड साइड पे आया तो मैं इतनी लेवल की चीज़ें देख चुका था। हम नॉर्मली कहते हैं एडवर्टाइजिंग और ब्रांड साइड के लोग ना दोनों साथ-साथ काम कर रहे होते हैं। It's never one man's game. Literally all my successes in life is because of some super talented people sitting on the other side of the table जो एडवर्टाइजिंग के अंदर लोग होते हैं। तो अच्छी चीज़ मिलाते हैं, बुरी चीज़ें मिलाते हैं। और ऑफ कोर्स कहीं-कहीं हम लकी रहते हैं कि अच्छे डिसीजंस ले लेते हैं। आई कॉल इट द ब्रांड फ़िल्टर। फ़िल्टर अच्छा होता है तो अच्छा काम निकल आता है और हम लोग कहते हैं यार काम निकल आया। लेकिन एडवर्टाइजिंग से जो लोग आते हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, एक्सपोज़र ज़्यादा होता है। मैं किसी एक फ्रेश ग्रेड को उठाऊँगा, उसने बुक में एडवर्टाइजिंग पढ़ी हुई है। अब मैं नए पंगे इसलिए ले सक रहा हूँ कि मैंने वो सब चीज़ें दूसरी साइड पे की हुई हैं। मतलब मुझे कोई बेवकूफ़ भी नहीं बना सकता, वेरी इंपॉर्टेंटली, क्योंकि मुझे पता है कि यार प्रोडक्शंस कैसे होती हैं, मुझे पता है बाइंग कैसे हो रही होती है। मुझे ये पता है कि यार एक्टिवेशंस में क्या काम हो रहा होता है, मुझे पता है लीड टाइम्स क्या है, आर्टवर्क बनने का टाइम क्या है, डिज़ाइन का टाइम कितना होता है किसी चीज़ को नया बनाने के लिए। तो आई नो ऑल ऑफ दैट बिकॉज़ आई हैव डन ऑल ऑफ दैट। और आपका सबसे इम्पोर्टेंट की स्टेक होल्डर फॉर ऑल मार्केटर्स ब्रांडिंग के अंदर वो आपकी एजेंसी टीम्स होती हैं। एजेंसी के अंदर वो क्रिएटिव टीम एजेंसी होती है, डिजिटल एजेंसी होती है, एक्टिवेशन एजेंसी होती है, मीडिया बाइंग हाउस होता है, आपकी आउटडोर एजेंसी होती है, पीआर एजेंसीज़, ये सब एजेंसीज़ हैं, जो आपकी पार्टनर्स एजेंसीज़ हम लोग कहते हैं। आपने अगर इनकी नॉलेज है, तो आप उनसे बात उनकी लैंग्वेज में कर सकोगे ना, वरना तो आप कहोगे, ओह! मैंने तो बुक में ये पढ़ा था कैसे होता है। एमबीएज़, बैचलर्स, ऑल ऑफ दोज़ थिंग्स मैटर, ऑफ कोर्स आपने करना है, लेकिन मैं खाली कह रहा हूँ कि बिफोर समवन बिकम्स अ बीएम, ब्रांड मैनेजर या मार्केटिंग की किसी पोजीशन के अंदर, अगर उसको ये एक्सपोज़र है
he will only add value, and that value addition would be super, क्योंकि वो एक मक्खी पे मक्खी नहीं मार रहा होगा. He will have a new perspective. He will have a different perspective, and he will have ideas जो कि आज तक उसकी different ब्रांड टीम्स ने रिजेक्ट किए हुए होते हैं, या वो कहते हैं यार कर लो, दिस इज गेम चेंजर. तो उसको अपॉर्चुनिटी मिल, कहता है आई विल शो इट टू द वर्ल्ड, यू नो हाउ इट्स डन, एंड ही विल डू सम रियली किक एस वर्क. सो ये तो होगी कि ब्रांड साइड या कम्युनिकेशन साइड तो कवर होगी अगर मार्केटिंग का बंदा एडवर्टाइजमेंट साइड से या एजेंसी साइड से आता है. बट व्हाट अबाउट द फैक्ट कि जब आप मार्केटिंग की किसी सीनियर पोस्ट पे होते हैं आपको बिजनेस साइड की अंडरस्टैंडिंग बहुत चाहिए होती है. बिकॉज एक बिजनेस का करना है और एक है यानी कि एक कारोबार का करना है और एक है मीडिया का कैंपेन करना. तो जब मार्केटिंग की पोस्ट के ऊपर एक बिजनेस एक्यूमेंट रखने वाला बंदा बैठा होगा और उसका एक्सपोजर कम्युनिकेशंस का भी होगा, isn't that better as opposed to just having a guy from the agency side? या दिस और दैट तो कहीं भी नहीं मैंने कहा, मैंने दिस एंड दैट कहा. मैं ये नहीं कह रहा कि एक बंदा है जिसका एडवर्टाइजिंग का होता है उसको इश्तेहार बनाने आते हैं, वो आके बोलेगा भाई course he needs that kind of knowledge as well, and वो चीज़ आती है विद टाइम. मैं नहीं कह रहा कि कोई बंदा आएगा और वो आके मार्केटिंग मैनेजर की या ब्रांड हेड की या मार्केटिंग डायरेक्टर की पोजीशन पे आएगा, वो जॉइन कैसा करेगा? वो एक पोजीशन पे अकाउंट मैनेजर काम कर रहा है फर्ज़ करो, अकाउंट मैनेजर से वो यहाँ पे आता है एज़ अ ब्रांड एग्जीक्यूटिव. अब उसको शुरू का साल 2 साल उसको पता है दुनिया क्या है, ठीक है? उसको खाली दिस साइड ऑफ द स्टोरी समझनी है. मैं कहीं ये नहीं कह रहा कि वो डड होगा. मैं ये कह रहा ही विल बी अ स्मार्ट गाय हू नोज़ दिस साइड ऑफ द स्टोरी. हाल्फ ऑफ हिज जॉब ही नोज़ अबाउट इट. Half of his job where he needs to have that business acumen, Fair he enough. will learn when he's working there. हम किसी भी फील्ड में चले जाएं, किसी भी ब्रांड पे काम कर रहे हो, यू नीड सम टाइम देयर, और वो हल्का हल्का बंदा सीख लेता है. वो आप सीखते हो, फिर आप बैलेंस आउट करना फिर स्टार्ट करते हो. अच्छा यार ये है, ओ यार मैं तो वहां कहता था दिस इज वेरी इजी, बट व्हेन आई सी दिस साइड ऑफ द स्टोरी आई एम लाइक इट्स नॉट दैट इजी बिकॉज़ वी हैव अ लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स टू मैनेज. यहाँ पे तो सेल्स के बंदे हैं जिनको हमने कन्विंस करना है. तो मेरे पास जो सीईओ है, जो मेरे पास टॉप सीएफओ है, डायरेक्टर्स हैं, तो मुझे तो लगता है कि आइडिया ये बेवकूफ मार्केटिंग हेड जो है ये मना कर देता है. व्हेन आई सी दिस आई एम लाइक डूड दिस इज देयर इज मोर टू द स्टोरी. तो वो चीज़ हल्का-हल्का आती है. खाली पॉइंट ये कि वो कहाँ से स्टार्ट होता है. आई एम नॉट सेइंग कि एक बंदा लम्स का ग्रेड आता है, वो अच्छा ब्रांड मैनेजर नहीं बन सकता. यू हैव अ लॉट ऑफ सुपर टैलेंटेड पीपल वर्किंग देयर. मैं खाली कह रहा हूँ कि जो एक मिथ क्रिएट की जाती है जिसके अंदर आप कहते हो कि यार एडवर्टाइजिंग का बंदा ये किस तरह ब्रांड मैनेजमेंट करेगा. मैं कहता हूँ सॉरी, इट डज़ नॉट वर्क लाइक दिस. बहुत टैलेंटेड लोग हैं, उनको बहुत पता होता है, उनका एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा होता है, एंड वो नॉर्मली बहुत अच्छी चीज़ें वैलिडेशंस कर रहे होते हैं, क्योंकि दे हैव सीन मोर Right. of these things. On the advertisement side. हाँ. Fair enough. Acha, we coming to the story of service because that's one of the campaigns that I can recall. Despite being a bit dated, उसके पीछे क्या सारी कहानी थी? Because shoes for everyone, it broke everything on the media. क्या था उसके पीछे कहानी, क्या थी, सोच क्या थी? और कन्वेंशनल मार्केटिंग जो सर्विस में हो रही थी उस वक्त, उसको आपने टोटली ब्रेक किया. उसके पीछे क्या स्ट्रगल थी? व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट? यार कभी-कभी बड़ी बेसिक सी चीज़ें होती हैं. अगर मैं यही एडवर्टाइज़िंग से होता हुआ गया था, और मैं जब गया तो मैंने रियलाइज़ किया कि एक कंपनी है, फ़र्ज़ करो कोई भी, जब वो बजट है, मैं रफ़ली एक ऐसे ही नंबर दे देता हूँ. मैं कहता हूँ जी तो आप 300 मिलियन स्पेंड कर रहे हैं इन मार्केटिंग. वॉव! एक कैंपेन आपकी जाती है, 300 मिलियन में से आप 50 मिलियन की टीवी की कैंपेन करते हैं, जहाँ पे आपका इश्तिहार चलेगा. और आप कहते हो कि क्या चलेगा? वो चलेगी 6-7 लाख रुपए की बनी हुई एक टेल. रियली? क्यों? नहीं, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मतलब बेसिक था. मैं जब गया, मैं बोला 7 लाख 10 लाख का ये एक इश्तिहार. ये यानी कि कंटेंट पे आपने फोकस किया, यार क्या चलाना क्या कंटेंट है? इज़ नथिंग. राइट. चला क्या रहे हो तुम लोग? मतलब विंटर अराइवल तो ऐसे बर्फ गिर रही है. विंटर अराइवल सर्विस पे क्या हो रहा है ये? ये कर क्या रहे हो? स्पेंड कितना कर रहे हो? पैसों की कमी भी नहीं है. नो वन टोल्ड देम कि बॉस यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, enough money to make a decent content, क्योंकि content was always the king. Something that is different. और आप वो नहीं कर रहे थे, आप बेसिक ही रहे. तो आई थिंक वो बेसिक चीज़ तो ये है कि मैंने बोला नहीं भाई, ये मैं 40-50 मिलियन इस स्टूपिडली 7-8 लाख 10 लाख की गंदे से टेलअप पे नहीं लगा के दे रहा. क्यों कर रहे हो ये? मतलब बहुत सी चीज़ें हमारे सिस्टम्स में होती हैं, अभी भी होती हैं. बहुत ब्रांड्स हैं अभी भी वही कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही तो होता है. हाँ. तो भाई ऐसे what's been done does not define what should be done in the future. दुनिया तो हर रोज चेंज हो रही सो चेंज एजेंट आप थे सर्विस में, ठीक है. अब आपने कहा यार बहुत सी ब्रांड्स में ऐसा ही हो रहा है, तो दैट आल्सो ओपन्स अप अ थॉट कि यार हाँ, हर कंपनी में एक चेंज एजेंट चाहिए.
मार्केटिंग में यार चेंज मेरे एजेंट ख्याल में ना चाहिए। हर चेंज एजेंट्स बहुत लोग ट्राई करते हैं। मैं ये नहीं कहता मैं सुपरस्टार था, मैंने बोला भाई गया और दुनिया चेंज कर दी, कुछ नहीं। बहुत अच्छे अच्छे लोग हर जगह बैठे हुए हैं। टॉप डाउन लोग करने ही नहीं देते। कहीं कहीं हम लोग की हिम्मत नहीं होती, और क्योंकि हम लोग को डर होता है। मेरा एक कोई प्रोफेसर मुझे कहा करता था कि जो इजीएस्ट डिसीजंस इन लाइफ है, दे डोंट टेक यू एनीवेयर। जिस डिसीजन में आपको जरा सा होना, ओ यार जरूर और आप बोलो ऑल इज वेल, कर लो कर लो कर लो। तो कुछ जो मुश्किल डिसीजंस होते हैं ना, दे टेक यू प्लेसेस। इजीएस्ट डिसीजंस क्या है? आज मैं जाऊं बोलूं 1 मिनट का एड बनेगा, जबरदस्त, कितने का? 15 से 20 मिलियन का। हम एक ऐड बनाएंगे और क्या होगा? उसके बाद कैंपेन चल, कैंपेन में क्या होगा? हम इश्तिहार टीवी पे चलाएंगे। वाह, क्या होगा? वो 40-50 सेकंड्स का ऐड जो है, हम हर जगह चैनल पे टिका के चलाएंगे। ओके, किसी ने नहीं सोचा आज की दुनिया में, ओ भाई टीवी देख कौन रहा है, तुम क्यों चला रहे हो? ये इजीएस्ट डिसीजन है, जिसके अंदर सब खुश हैं। इश्तिहार चल रहा है। अरे भाई इश्तिहार कहाँ चल रहा है? मल्टीपल स्क्रीन कॉन्सेप्ट है, नो वन इज वॉचिंग टीवी। ड्रामा भी अब यूट्यूब पे देखा जा रहा है। व्हाई द हेल यू मेकिंग एन ऐड? जो खाली कंटेंट बनाओ। बी अब कंटेंट इंटीग्रेशन कोई नहीं कर रहा, डर लगता है कंटेंट इंटीग्रेशन में। इसी तरह कंटेंट क्रिएशन कोई लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है नहीं भाई इश्तिहार चला लो ना, इजी है, आउटडोर लगा दो, सब चीजें। भाई इतना क्लटर है, व्हाई द हेल आर यू डूइंग इट? सो यू क्रिएटेड अ कंटेंट इन सर्विस। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि देयर वाज लैक ऑफ एवरीथिंग एट दैट टाइम। और इट वाज नॉट मी, इट वाज अ कंप्लीट टीम जो लोगों ने किया। इट वाज अ सुपर टीम। छोटी सी टीम थी हमारी, 2-3 लोग थे खाली, फिर हल्का हल्का लोग बाद में आए। लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि इवन, मुझे याद है आज तक नहीं भूलता, शूज फॉर एवरीवन का जो ऐड था, जो हमारी एजेंसी की हेड थी, उसने बोला नो वी नॉट शोइंग दिस टू द सीईओ। मैंने कि भाई, कहते हैं नहीं दिस इज अ मेस। वही वाला मेहंदी के फंक्शन में वहां सही है, सही मनन, है। रियली फेमस ऐड जो आज तक एक क्लासिक बन चुका है। हाँ, नो नो नो, मुझे फोन आया, बात करते में बोला भाई वी आर प्रेजेंटिंग टुमारो, दिस इज आवर वर्क, दिस विल गो। क्यों? फर्क क्या था उसके अंदर? एक जूते का इश्तिहार है ना, उसमें 45 के एंगल पे जूता लगा हुआ है। मतलब कैसे हो रहा है? 45 के एंगल पे जूता ही नहीं होगा? अच्छा चलो, क्या इश्तिहार में जूते नजर आ रहे हैं? इश्तिहार में जूता भी नजर नहीं आ रहा क्या? पूरे एड में 40-50 सेकंड का, 60 सेकंड का एड है, तो कितनी बार जूता नजर आता है? वो एक बंदे का कहीं जॉगर नजर आता है, एक शॉट आता है। तोड़ दिया आपने, सारा कॉन्सेप्ट ही अरे तोड़ दिया। क्यों? ये कैसे हो सकता है? नो नो, दिस कैन नॉट वर्क। एंड लिटरली दैट चेंज्ड सो एवरीथिंग। यू प्रेजेंटेड दैट टू द सीईओ। हम लोग याद है बोर्ड रूम में थे, हम लोगों ने जाके प्ले किया, हमने देखा, हमने बोला दिस इज ब्रिलियंट। क्योंकि मैंने बोला यू आर, मैं पहले बताना जरूरी है, दिस डज नॉट एंड अप एज वाओ दिस इज क्या ब्रिलियंट। है? दिस इज, यू टेल अ स्टोरी राइट, यू सेल इट राइट, यू टेल देम वी चेंजिंग एवरीथिंग। वी आर नॉट सेइंग कि वही वही तरीका। इट्स अ टफ डिसीजन, टेल देम आर यू बोल्ड इनफ टू टेक दैट डिसीजन। सीईओ भी स्ट्रांग बंदा था, अच्छे, ऊपर नए नई मैनेजमेंट चेंज थी, एंड आई रिमेंबर ही सेड ओके, अगर वो मना कर दे तो मैं क्या करूं? बट दे हैड ट्रस्ट इन यू, एंड दे हैड यू ट्रस्ट हैड इन मी। ट्रस्ट इन योरसेल्फ। यार मुझे लगता है कहीं कहीं अल्लाह ताला आपको इज्जत दे रहा है। मैं सिंपल बताऊं, वी डू अ लॉट ऑफ पंगा, तो कर दिया था वो मुझे उस पे, ये फारिग जॉब भी निकाल सकता है भाई। अभी क्या आपका दिमाग खराब है? हमने इतना बड़ा शहर बना दिया, कैंपेन लॉन्च है, जूते ही नहीं घर है मेरे, ये सब चलेगा, अरेंज कर रहे और ये फुल जो ऐड था वो कितने मिनट का था? मिनट का था मेरे ख्याल में, मिनट 1.5 मिनट का, मिनट का था। एटलीस्ट उतना गाना मजे का था वो। हाँ। अच्छा मजे की बात है, उसकी स्टोरी बड़े मजे की है। मेहंदी के फंक्शन में माहम अनम सनम जासम जी, जो लोग हैं ना, फोटोग्राफर आबिद सलीम है फोटोग्राफर, जो मेकअप आर्टिस्ट वो एक्चुअली मेकअप आर्टिस्ट है, जो लोग हैं वहाँ काम कर रहे हैं, कामी शानी, हाँ, सबके नाम रख के ही और ये एक जिंगल बनाया गया था। और अगेन मैं आखिर में बोलूँ, मेरे से भाई प्रोडक्शन के अंदर जो लोग थे उनके पंगे थे कि म्यूजिक, हारिस कदीर था, हारिस डिड अ वंडरफुल जॉब इसके अंदर पंगा लेने में भी। कामी शानी थे दोनों। कामी शानी थे, शानी इज अ म्यूजिशियन जिसने गाना पूरा बनाया, वो शानी भी वो था, कामी जो था वही, कामी कामी शानी मिलके म्यूजिक कर रहे होते थे। सो तो ये थॉट कि यार ये कंटेंट बनाना है, ये ब्रांड से आई थी या ये क्रिएटिव टीम? यार मैं एक चीज बताऊं, ये हमेशा टीम होती है। मैं बोलूं, मैंने सोचा एक दिन कि ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वाज नेवर वन गायस आइडिया, इट वाज ऑल यार व्हाई डोंट वी डू समथिंग, और चीजें बनती रह गई। एक्चुअली जब ऐड बनने गया था, तो ऐड ऐसे नहीं बनना था, ये गाना था ही नहीं, ये कभी गाना था ही नहीं। इसमें खाली लोगों के नाम थे, हम लोगों के नाम दिखाएंगे और बोलेंगे ये सब लोग भी सर्विसमैन थे। और गाने की जगह असल में जो चीज बननी थी वो ये थी, मेहंदी के फंक्शन में
माम अनम, सनम और जैस्मीन भी ये पहनते हैं और ये सबके नाम आ रहे हैं और आखिर में सर्विस शूज फॉर एवरीवन। जब वो गया तो उसको म्यूजिक पे डाल दिया, वो मैजिक हो गया। अच्छा वो अप्रूव कराना मुश्किल था ना, और वो नेजल गा रहा है, मानेंगे वो जो और वो भी हिट हो गया। और पंगा था ना, टिल द टाइम यू टेकिंग पंगास, लेकिन ये टीम एफर्ट होती है भाई, कभी एक बंदे की नहीं होती, क्योंकि आप सब मिलके एक डिसीजन ले रहे होते हो और एक दूसरे को कहता नहीं होगा होगा करो, नहीं कुछ नहीं होता होगा, तो आप ऐसे देख रहे होते हो। मेरे अपने लाइफ का रूल रूल बड़ा मजे का है, मैं भाई अकेले कभी हीरो मत बनो, आसपास लोगों से ओपिनियन लो, टीम में सब बड़े स्मार्ट लोग हैं, आपको एक वाइब मिलने लग जाती है, व्हेन मैजिक इज हैपनिंग, यू कैन फील दैट मैजिक, यार है ये हो रही है, मजे की चीज हो जाएगी, डू इट। सो बेसिकली सर्विस वाज वन एग्जांपल जहां पर आपने ब्रांड को रीपोजिशन किया, मॉडर्न डे का ब्रांड बन गया, एंड दैट वाज एब्सोल्युटली वेल डन। अब हम आते हैं ओए होए पे, बिकॉज इन माय ओपिनियन ओए होए वाज अ ब्रांड दैट broke all the records of competing with an international brand with the likes of Lay's, क्योंकि उसने ना सिर्फ मीडिया में एयरवेज क्रिएट की, लेकिन कंज्यूमर लेवल पे भी आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गई। इतना एक एस्पिरेशन हो गई थी, और एवरीबडी वांटेड टू बी पार्ट ऑफ दैट ओए होए फील एट दैट टाइम। व्हाट वाज द स्टोरी ऑल अबाउट? वो कैसे स्टार्ट हुआ? यार ओए होए वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। जैसा मैंने बताया कि मैंने कंपनी ज्वाइन की जिस वक्त मैं अपना साथ में मास्टर्स भी कर रहा था, तो मुझे उसमें फ़ायदा ये था कि वो कुछ भी नहीं था, देयर वाज नो ब्रांड, देयर वाज नो कंपनी, देयर वाज नो प्रोडक्शन फैसिलिटी, एनीथिंग। और ओए हुए का कॉन्सेप्ट ये था कि ऑब्वियसली दे मुझे ब्रीफ ये मिली कि वी जस्ट वांट टू लॉन्च अ ओए ब्रांड ऑफ चिप्स, सो देयर इज नॉट मोर जो हम आपको बता सकते हैं, बट यू डू दैट। आई वाज द फर्स्ट एम्प्लॉय टू जॉइन यूनाइटेड स्नैक्स, और ऑफ कोर्स मैंने हल्का 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 टीम रखी, लोग आए, सब चीज़ें हुई। ओए हुए एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जिस तरह सर्विस के अंदर था, वी डिड अ पंगा, इट वाज डिफरेंट, नॉट सपोज्ड टू डू what we did in the other brand, and I think ये हल्का हल्का लाइफ में बंदे को समझ आता है कि till the point you doing different stuff, you will pop up more in a system, you will be differentiated। हम लोग हमेशा कहते हैं ना ब्रांड डिफरेंशिएशन क्या है, हम हमेशा कहते हैं यार क्लटर ब्रेकिंग काम होना चाहिए, और आई थिंक जो क्लटर ब्रेकिंग कहते हैं वो ज़्यादातर क्लटर ब्रेकिंग करने की हिम्मत नहीं रखते, या आप हिम्मत कर नहीं रहे होते। तो हुए के केस के अंदर आई थिंक इट वाज डिफरेंट बिकॉज वी tried to do everything different in that entire, फ्रॉम बाइंग चिप्स फ्रॉम शुरू में इंटरनेशनली पैकेजिंग देखना स्टार्ट की, दुबई गए, पैकेजिंग फ्लेवर्स देखे, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। आई यूज्ड टू ट्रैवल उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, मेरी स्विट्जरलैंड में पढ़ाई चल रही थी, तो मैं एवरी सेकंड मंथ बाहर होता था, मैं जाता था अपने साथ डिफरेंट पैकेजिंग मटेरियल्स, चीज़ें, चिप्स फ्लेवर्स लेके आया करता था। तो हम लोगों ने सबको देखना स्टार्ट किया कि दुनिया में स्नैकिंग चिप्स हैं क्या और हम क्या कर रहे हैं। So it was research based, that's what you're saying? रिसर्च ड्रिवन, हमने रिसर्च एजेंसीज रखी हुई थी, मार्केट गैप्स को आइडेंटिफाई किए, एवरीथिंग वो रिसर्च टेस्टेड, कोई गट फील में नहीं था। फ्रॉम द नेम ओए होए टू जितने फ्लेवर्स हमने देखे, पैकेजिंग का मटेरियल, ब्रांडिंग, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग वाज टेस्टेड। आपको बिलीव आ जाता है दिस वाज द राइट वे ऑफ डूइंग इट। किसी भी सेठ का गट फील नहीं थी, पढ़े लिखे लोग थे, and they literally told me that let's do it the right way। मैंने बोला okay, this is the right way, if you research test everything in different markets, we will have a better belief। when you're spending a lot of money on a certain brand, investment जा रही है, आपको पता हो कि यार this will work because we have tested it। तो ओए होए के अंदर फिर हम लोगों ने ऑफ कोर्स जो काम वाम स्टार्ट किया, नामों के ऑप्शंस गए, चीजें गई, सब चीजें ओए होए केम आउट, एंड ओए होए का नाम वाज वेरी डिफरेंट क्योंकि ऐसी कोई एक्सप्रेशन है पूरी पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर कहीं भी जाओ तो ये एक वाओ की रिप्लेसमेंट है यार, ओए होए। एंड यू वुड नेवर हैव समथिंग लाइक, कोई ऐसा ब्रांड था ही नहीं जो कि इस तरह ऑपरेट कर रहा हो कि एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बेस्ड नाम हो। और प्लस एवरीथिंग को चेंज, हम लोगों ने बोला नहीं मैट पैक्स होंगे, लैमिनेट, जो आपकी जो पैकेजिंग है वो ग्लॉसी नहीं होगी, मैट होगी। अच्छा वो सॉलिड कलर्स होंगे, कोई वो डिजाइन बड़ा सिंपल है, ओए होए बड़ा करके लिखा होगा, एंड दोस केम आउट एज ब्यूटीफुल बैग्स। और इस वक्त जो कंपटीशन था, उसका कोई प्रेशर ले रही थी टीम? कुछ भी नहीं थी यार, मैंने आप बता रहा हूँ कि जिस समय मेरे पास टीम जो थी वो कोई ब्रांड की बैकग्राउंड की थे ही नहीं लोग। अच्छा। पूरी टीम ही मेरी इस तरह की थी जो कि एक लीवाइस से था, एक सिटी स्कूल से था, एक डिजिटल एजेंसी था, एक जो था फैशन कहीं से पढ़ के आई हुई थी, एक लड़की सर्विस से मैं लेके आया था, तो एफएमसीजी का बैकग्राउंड तो किसी का भी नहीं था। तो वो प्रेशर भी नहीं था? उसको कोई पैसा ही नहीं, वो था ही नहीं, दे जस्ट वाज जस्ट गिवन मी आइडियाज कि व्हाई डोंट वी डू समथिंग लाइक दिस। हम लोग बोला हाँ, व्हाई डोंट वी डू समथिंग लाइक दिस। और हम लोग इंटरनेशनली चीजें, स्मार्ट यंग टीम, लिटरली स्मार्ट स्मार्ट यंग इंडिविजुअल्स,
जो हमेशा चैलेंज कर रहे थे, चैलेंज भी क्या कर रहे थे, जस्ट पुटिंग अप आइडियाज़, और जिस पे हम ज़्यादा एक्साइटेड थे, हम कहते हैं लेट्स गिव इट अ शॉट। सो कुड वी से कि जब भी कोई नया काम करना है, किसी ने समबडी हु हैज़ दैट गट कि यार एक नया काम करना है, बेहतर काम करना है, तो हाँ, एक फ़िल्टर तो आप एक्सपीरियंस ज़रूर रखो, लेकिन नीचे फ्रेश और क्रिएटिविटी यार नए बेस्ड। आइडियाज़, हाँ, मुझे लगता है 2-3 चीज़ें हैं। एक तो फ्रेश माइंडसेट ज़रूर चाहिए, दुनिया हर रोज़ चेंज हो रही है। आज का फ्रेश भी डिफरेंट है। आज लिटरली मेरी टीम में जो कुछ लोग हैं, वो म्यूज़िक जो सुनते हैं, मैं कहते हैं क्या सुन रहे हैं? दुनिया चेंज हो रही है। बट यू नीड दैट पॉइंट ऑफ व्यू। बैलेंस ज़रूरी है। आई वाज़ बैलेंसिंग देम बिकॉज़ आई हैड एक्सपीरियंस, तो मैं उसको बैलेंस कर देता था कि जब वो कुछ चीज़ आते थे, यू हैव क्रेज़ी आइडियाज़, यू हैव गुड आइडियाज़, यू हैव लाइक स्टूपिड आइडियाज़। बट देन यू थिंक नो, यू नो इट्स जस्ट टू मच। हमने कुछ गलत काम भी किए कि यार, मतलब यार यू शुडन्ट हैव डन दैट, लेकिन वी डिड अ लॉट ऑफ गुड वर्क जिसकी वज़ह से नज़र भी आया। ओए होए के अंदर जब नाम आया, नाम रिसर्च ड्रिवन था, मैनेजमेंट ने मुझे बोला कि यार व्हाई आर यू गिविंग दिस नेम, ये तो बड़ा अजीब-सा नाम है। मतलब ओए होए क्या नाम हुआ? एंड आई सेड, यू नो, इट्स कमिंग आउट एज़ द बेस्ट नेम फ्रॉम द रिसर्च, लेट्स डू इट। और लोगों ने बड़ा क्वेश्चन किया, मुझे लोग आके कहते थे क्या बताएँगे अपनी फैमिली को, यार हम ओहे में काम करते हैं, ये मतलब कोई नाम होता है ना, कोई एक्सवाईज़ेड, ये क्या नाम हुआ ओहे, आउच टाइप। तो भाई जब पैकेजिंग आई ना, दैट आंसर्ड एवरीथिंग। ओके, ग्रेट। बहुत कमाल चीज़ थी। एंड देन एवरीथिंग वाज़, उस पूरी ब्रांड के कॉन्सेप्ट में एवरीथिंग वी ट्राइड टू डू डिफरेंट, फ्रॉम द लैमिनेट टू द उसका थिकनेस ऑफ द चिप्स टू द फ्लेवर्स, टू फ्लेवरिंग की जो नेमिंग स्ट्रैटेजी थी। पटाखा मिर्ची एक नाम था, आपके पास ग्रीन चस्का एक नाम था। यू नो यू हैड लाइक सो हर चीज़ एक्सपीरियंस से और वो एक्सप्रेशन से आपने लिंक एक्सप्रेशन से लिंक कर दी, और वी लिंक्ड इट विद बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग ओए होए, बीइंग लोकल। बीइंग लोकल और मेकिंग दैट लोकल कूल। वो चीज़ बहुत मज़े की उसमें निकल के आना स्टार्ट हुई। और जो कम्युनिकेशन थी, अगेन हम लोग, अगर मैं कम्युनिकेशन में जाके देखूँ, फवाद खान को ले लिया। तो मुझे शूट पे था, मैंने फवाद खान को लिया हुआ है और फवाद खान को हमने ऊँची बना दिया। तो मेरा वो डायरेक्टर आके मुझे कह रहा है, ये लोग बोलेंगे ये मर्सिडीज़ ली हुई है और उसके ऊपर काला टीका लगा के ले गए। फवाद खान को लेके क्या बना रहे हो? लेकिन कमाल था यार वो बंदा। फवाद खान के साथ भी बोला, एक्सपीरियंस वाज़ ब्रिलियंट। ही इज़ अ सुपर टैलेंटेड गाय। और जो बंदा नहीं किस तरह करवा लिया फवाद से, बोला भाई वो तो, उसको तो हम रोक रहे थे। क्या बात! ही वाज़ जस्ट ओपन टू आइडियाज़ एंड ही वाज़ गिविंग आइडियाज़। ये जो उची का कैरेक्टर है, आई रिमेंबर हमने तो कुछ सोच नहीं करी थी, ये सब चीज़ें साथ-साथ हुई हैं। थाईलैंड चले गए शूट करने के लिए, ऐसे करेंगे, लेट्स मेक इट अ कैरेक्टर, अच्छा क्या होगा? फवाद को लिया हमने, तो नॉर्मल फवाद से ऐड करना था। और वो उसी को एक कैरेक्टर हमने बना दिया, फवाद को, कि नहीं उसके कर्ली बाल होंगे। तो याद है उसकी पूरी शूट, मेरे पास आज भी तस्वीरें पड़ी हुई हैं, कहीं मूंछें लगाई हुई हैं, कहीं पेड़ निकला हुआ है, कहीं सर पे टोपी पहनी हुई है कि ऊँची क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट गेटअप्स ट्राई किया, एक्सपेरिमेंटेशन की। एक्सपेरिमेंटेशन करा वहीं पे। आई स्टिल रिमेंबर अपनी ब्रांड मैनेजर के साथ मैंने बोला चलो गेस लेट्स गो फॉर अ राउंड बैंकॉक के अंदर, और नीचे जाके लोगों को देख रहे हैं कि यार किस-किस तरह के, और मैं कुछ-कुछ लोगों को नोट कर रहे हैं कि यार ये भी कैरेक्टर है। तो आप डिफरेंट कैरेक्टराइज़ेशंस पे हमने सोचना स्टार्ट किया। और फिर उसी का एक कैरेक्टर बना, और फवाद से हमने वो चीज़ें करवाई जिसके अंदर आधे लोगों को बाद में नहीं पता था, कहते हैं वो फवाद था ऐड में? बोला हाँ, वो फवाद था। एंड दैट वाज़ इवन मोर, यू नो, कि वो जब वो निकली कि यार वो फवाद है, और देन पीपल वेंट बैक टू सी दैट अगेन, और वो इतना ज़्यादा आने लग गया कि पहले 4-5 महीनों में हमने मार्केट का 18% मार्केट शेयर ले लिया। वाओ! वाओ! 90 प्लस अवेयरनेस लेवल। वाओ! एक ऐसे ब्रांड की जो कि साल पुराना भी नहीं था। मुझे याद है पहले साल के अंदर ही हमने जब डिपस्टिक कराई, तो इट्स द अवेयरनेस लेवल वाज़ 90 प्लस। और आई स्टिल रिमेंबर, मुझे लोग आके कहते थे भाई ये तो 60-60 साल 50 साल हो गए ब्रांड्स को हमारे, वो इस लेवल पे नहीं पहुंचे, ये पहले साल में ब्रांड अवेयरनेस लेवल 90 प्लस कैसे हो गया? एवरीवन न्यू हुए। और कमाल लैंग्वेज थी। मुझे याद है मैं कराची गया, मार्केट विजिट पे था, तो उन्होंने बोला यार वो ब्लू पैक नहीं आ रहा, वो रेड पैक नहीं। देन आई रियलाइज कि भाई ये तो लोगों को नाम भी नहीं याद, वो कलर्स से पहचानने लग गए लोग। ब्लू पैक, येलो पैक, रेड पैक। और वो पैक्स, और उनको सब पैक्स चाहिए, उनको पता है 6 पैक्स हैं, मुझे 6 फ्लेवर्स चाहिए। बहुत क्रेज़ी था। अच्छा, इस टाइम पे क्योंकि जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे एडवर्टाइज कर रहे थे, बट द डिजिटल मार्केटिंग हैड पिक्ड अप एट दैट टाइम, आई रिमेंबर। सो वो शिफ्ट कैसी एज अ प्रोफेशनल आपने देखी कि यार हाँ, मैंने कन्वेंशनल से डिजिटल पे जाना है? यार उस वक़्त भी हमने टीवी एड शूट किया, लेकिन फिर हमने बीटीएस शूट किया, हमने डिजिटल कंटेंट शूट करना स्टार्ट कर दिया। इसकी पूरी लॉन्च डिजिटल आइडिया के साथ हुई थी, जिसके अंदर फवाद खान को ऊँची किडनैप कर लेता है। एक वीडियो लीक कर दी हमने। अभी तक ब्रांड कुछ आया नहीं था, और ब्रांड की जो लॉन्च इवेंट था उसके अंदर हमने उस वीडियो को अनवील किया कि यार फवाद मेरे पास पास आए हुए हैं, और ऊँची, फिर पता चला कि एक वीडियो आई है, पता चला कि फवाद आए थे, उनको तो ऊँची ने किडनैप कर दिया है। तो पूरा आइडिया था ये, पूरी वीडियो है, और वो मिलियंस पे उसकी रीच चली गई।
कि ये हो क्या रहा है कि कोई ऊँची है और वो फवाद ही ऊँची है और वो ये पूरी उसी घर में हमने शूट की वीडियो, जो हमने डिजिटल की वीडियो क्रिएट कर दी और उसको हम लोग ने लॉन्च इवेंट पे अनवील किया और पागल हो गए लोग कि ये हो क्या रहा है? अभी ब्रांड नहीं आया, कुछ नहीं आया, लोगों ने ब्रांड देखा हुआ भी नहीं है। उसको बोला कि कोई ऊँची नाम का बंदा है और जो असल में फवाद ही है, मूंछें थी सब वो जो कैरेक्टर में है और उसने फवाद को किडनैप कर लिया और फिर कह रहा है तू बड़ा मशहूर है, मैं तुझे बताऊँगा फवाद खान तू बड़ा बना पड़ता है और वो उसकी कोट लगा रहा है और फवाद चीखें मार रहा है और फवाद खान है और उस फवाद खान के अंदर ये इस तरह की जो वो वीडियो वायरल या तो आपको वहां से समझ आया कि अब क्यूरियोसिटी क्रिएट हो गई वो हमारी एक अनवीलिंग वीडियो थी फिर हमने जब उसको ब्रांड को फेंका जो उसके एड्स आना स्टार्ट हुए इट वाज क्रेजी वो बिल्डअप होता गया क्रेज लिटरली क्रेज था और मार्केट ने ट्रेड लेवल पे तो बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स हुआ होगा। बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि मैंने कभी भी लाइफ में एक मैंने पहली दफा फील किया था शूज फॉर एवरीवन जो मुझे लोगों ने कॉलों पे कॉलें करना स्टार्ट किया क्या कर दिया तुमने ये क्या चीज है ये क्या हो रहा है मेरे लिए बहुत बड़ी किक थी एज अ प्रोफेशनल कि यार वाओ मजेदार काम हो गया सेकंड टाइम जो मुझे किक फील हुई वो ये थी जब मैंने ओए होए किया और ओए होए वाज क्रेजी बेशक। बहुत कमाल था वो अगेन एज आई अर्लियर सेड वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स हर कोई क्लटर ब्रेकिंग कहता है हर कोई मेहनत करता है यू नेवर टेल समवन दैट वो ज्यादा मेहनत कर रहा है कम कर रहा है अल्लाह ताला इज्जत देनी होती है एंड अल्लाह ताला गिव मी अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन दीस थिंग्स So with all that big campaign and great impact, huge impact, where is Oi Oi today? यार ओए होए गन ना मारने के चक्कर में शट ऑफ कर दिया गया पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए डॉलर की फ्लक्चुएशन ऐसे हो गई हमने फ्लेवर सब चीज़ें इंटरनेशनली प्रोक्योर करते थे जो फ्लेवर जायंट्स थे जिवेदॉन आईएफएफ सम ऑफ द बिगेस्ट नेम्स और हम लोग उनके साथ काम करते थे और हमारे पास ऑप्शन ये रह गया कि जब वो डॉलर मुझे याद है उस वक्त डॉलर तो खैर पागलपन है तो उस टाइम पे डॉलर को 100 से 150 पे चले गया था तो हम कह रहे थे ये क्या करें अब क्या उसके अंदर सोल्यूशन रह गया था कि वो हुए रखो जो लैमिनेट है उसको गंदा कर दो पैकेजिंग मटेरियल हल्की कर दो उसके अंदर मसाले छिड़कना स्टार्ट कर दो उसकी क्वांटिटी कम कर दो और मैं मुझे आई स्टिल रिमेम्बर दैट डिस्कशन जब मेरी मैनेजमेंट के साथ हुई उन्होंने बोला कि बेहतर ऑप्शन ये है दैट वी शट इट डाउन ऑफ और उस टाइम पे मेड इन पाकिस्तान टॉप ब्रांड था मैं आई वाज हार्ट ब्रोकन ऑफ कोर्स इन्होंने बोला कि करेंगे तो हम गन मार के इसको कंटिन्यू कर सकते हैं या तो हम रोकें चीज़ों को जरा सेटल डाउन होने दें फिर लॉन्च करें वी स्टिल हैव द फैसिलिटी वी स्टिल हैव द ब्रांड वी स्टिल हैव द फैसिलिटी एवरीथिंग इज देयर अभी भी डिस्कशन होती है लेस्ली पाकिस्तान की अनसर्टनिटी इस तरह हो गई है कि आपको समझ नहीं आता है कि आज अब गन नहीं मारना सो किल कर दो या पार्क कर दो, आपने हाँ कहा यार ये था पार्क। कि यार मैं अपना ब्रांड प्रॉमिस लूज कर लूं बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन था कि मैं ब्रांड प्रॉमिस लूज कर दूं बोलूं इस नाउ हुए हुए अच्छा, ये बताएं कि अभी ब्रांड प्रॉमिस की आपने बात की, मैं ये भी बात करना चाहता कि आप जब ब्रांड में हम बेच रहे होते हैं तो हम एक्सपीरियंसेस बेच रहे होते हैं, पर्सोना बेच रहे होते हैं, ड्रीम्स बेच रहे होते हैं। अ, इनमें से सबसे रियल क्या है बेचना? यार देखो मार्केटर्स हमेशा ड्रीम बेचते हैं हम तो ख्वाब ही बेचते हैं फैक्ट है लेकिन जिस वक्त वो ख्वाब मोमेंट ऑफ ट्रूथ यानी प्रोडक्ट के साथ मैच कर जाता है ना दैट इज व्हेन इट हैपेंस अगर ओयो के केस में एग्जांपल देता हूँ मैं बोलता हूँ मैंने ब्रांड पर्सोना बेचा मैंने तो ख्वाब बेचा मैंने तो यार एक बोला वाओ ये क्या है अब मैंने चिप्स खाए और चिप्स फाड़े गए एवरीथिंग गोज डाउन कस्टमर बेवकूफ नहीं है आप बोलो मैं बेवकूफ बना दूंगा मैं कर दूंगा क्लब है मोमेंट ऑफ ट्रूथ इज योर प्रोडक्ट जो ब्रांड प्रॉमिस है वो प्रोडक्ट के साथ जो आप ब्रांड परसेप्शन थी दोनों को मैच करके आपका ब्रांड बनता है अगर आप कहते हो मैं बहुत अच्छी कम्युनिकेशन कर दूं बोलो वाओ ये जबरदस्त है और प्रोडक्ट खाने लगे तो फुस फुस एक गंदे काले चिप्स निकल रहे हैं मसाला नहीं है फजूल है क्या करोगे बोलोगे नो आई स्टिल कूल आई स्टिल बाय इट नो आई डोंट केयर सुनो रीपरचेज नहीं होगी। रीपरचेज नहीं होगी रेpertoire नहीं आएगा आपके हम लोग की लैंग्वेज में हम फनल की जो बात करते हैं या अवेयरनेस टू कंसिडरेशन टू लॉयल ट्रायल टू लॉयल रेpertoire लॉयल्टी आप कहाँ लॉयल फैन फैन करोगे अवेयरनेस से कंसिडरेशन पे चले जाओगे बोलो कंसिडर कर लिया ट्रायल आ गया रिपीट परचेज नहीं आया तो आप रिपीट परचेज खत्म हो गया पॉइंट इसके जो आप ख्वाब परसेप्शन जितनी चीजें भी कह लें इट हैज टू मैरी वेल विथ योर प्रोडक्ट प्रॉमिस ब्रांड आपका बनता है जब आप उसके अगेंस्ट एक पर्सोना क्रिएट करते हैं जो पर्सोना आपकी पर्सनालिटी के साथ चीजों के साथ मैच कर जाता है वो आपकी ट्रायल को क्रिएट कर सकता है लेकिन रिपीट परचेज प्रोडक्ट का प्रॉमिस क्रिएट करे किसी भी कैटेगरी के अंदर सर्विस के केस के अंदर अगर मैं बोलूं हम जितनी बातें कर लें अगर प्रोडक्ट सर्विस का बुरा होता तो आप सर्विस लोगे ही नहीं
वो लोग जूता गंदा है, काट रहा है, मैं नहीं लूँगा। ओयो होयो के केस के अंदर पैक खोला, हवा निकल रही है, चिप्स कम है, काले चिप्स निकल रहे हैं, फ्लेवर फारिग है, क्या करोगे? लोगे? नहीं लोगे ना। यही वही चीज़ थी जिसकी वजह से हम लोग ने रोक दिया। कि वी फेल्ट कि यार गन नहीं मारनी, वी डू अ गुड जॉब और वी डोंट डू इट। तो उसको ऑन होल्ड कर दिया। ऑफ कोर्स वी ऑल फील रियली बैड। 25,000 लोग मेरे से ये पूछते हैं, क्या हुआ ओए होए को? पीपल स्टिल रिमेंबर इट, बहुत बड़ी बात है। क्लासिक चीज़ बन गई थी यार कि ओए होए मैं कभी-कभी ऑनगोइंग देख रहा होता हूँ, मैं कोई टैग कर लेता था कि रैंडम इंस्टा पे कोई डाल रहा है कि हू मिसेस दिस ब्लू कलर ओए होए का सॉल्ट एंड पेपर पैक एंड आई एम लाइक पीपल स्टिल रिमेंबर इट। लेकिन इट्स अनफॉर्चूनेट दैट वी कुड नॉट कैरी इट। अल्लाह करे पाकिस्तान But के it हालात sparked. चीज़ें No, स्पार्क the स्टफ। Pakistan will नो, see नो, इट्स Oyo स्टिल देयर, again. इट्स स्टिल देयर। अभी भी पिछले साल भी बातें हो रही थी कि लेट्स ब्रिंग इट बैक। यू नेवर नो, अल्लाह करे हालात बेहतर हों, चीज़ें सही हों एंड वी ब्रिंग इट बैक। आई वुड बी द फर्स्ट वन टू यू नो तो जब पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन अपनी सही फॉर्म में आ जाएगा तो ओयो भी वापस मार्केट में आ जाएगा, उम्मीद की जा सकती है, कहीं फिर। की जा सकती सो मूविंग टू कश्मीर नाउ, कश्मीर बीट्स, एक प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट किया, फिर कश्मीर की खाना कहानी, फिर कश्मीर हम अवार्ड्स, स्टाइल अवार्ड्स, इसमें ब्रांड एक्सपीरियंस का और पर्सोना का प्रोडक्ट से व्हाट इज द कनेक्ट? यार दुनिया चेंज हो रही है। हम लोग ने रियलाइज़ किया कि आप कब तक इस चीज़ पे बेचोगे कि तो मेरी माँ ये बनाती है, तो मेरे से ये ले लो। ब्रांड्स की टैगलाइन्स होती हैं जो कि उसी के अराउंड होती हैं और मैं उसको गलत नहीं कह रहा। दे आर ऑल सक्सेसफुल रियली बिग ब्रांड्स, लेकिन अगर आपने आज की यूथ से कनेक्ट करना है तो यू हैव टू चेंज इट, यू हैव टू कनेक्ट विद देम। किसी भी ब्रांड की ये लॉजिक है। आज मैं बोलूँ कि मैंने कुकिंग ऑयल की बात करें, कुकिंग ऑयल से मैं जब जॉइन किया मैं कहता यार बड़ा बोरिंग काम है, क्या करूँगा? तेल, घी, तेल क्या? लेकिन फिर मुझे उसमें रियलाइज़ हुआ कि यार यही तो मज़े का चैलेंज है। लेकिन कुकिंग ऑयल में आपने यूथ के साथ क्यों कनेक्ट करना है? तो ये कुकिंग ऑयल जो आपकी नई शादियाँ करके लोग जाते हैं, यूथ को समझो, यूथ को मैं टीनेजर्स की बात नहीं कर रहा, मैं कॉलेज गोइंग लड़कियों की बात कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में जो लोग हैं जिनको नए ज़िंदगियाँ स्टार्ट करनी है, वो लड़का जिसने आज अपना घर स्टार्ट करना है, जो कि अब लोग अब नई-नई लौट आ रही है। अब मेरे पास एक तरीका ये है कि मैं हम हमेशा वो बड़े लेवल पे वही एक चीज़ें दिखाता हूँ। देखो सिंपल आसान और मुश्किल काम में फ़र्क याद रखो। सही है। आसान काम आज भी वही है। 50 सेकंड का ऐड, फ्राई पैन पे मछली छलांग मारती हुई आएगी, आँखों समेत और छींटें उड़ेंगी और उसके बाद आप एक घर का शॉट दिखाएँगे और आप बेसिक वही काम चल रहा होगा, जो हर कुकिंग ऑयल कर रहा है। ठीक है। आपको तो डिफरेंस भी पता नहीं होता कि कौन-सा कुकिंग ऑयल कौन-सा है क्योंकि हर कोई वही चीज़ दिखा रहा है। हाउ आर यू डिफरेंट? सो हाउ आर बेसिकली यू आपने यहाँ पर कहानी को लेकर आए, कश्मीर खाना कहानी। मैं कश्मीर खाना कहानी मैंने सिंपल काम ये किया। आई स्टार्टेड आई नॉट वी स्टार्टेड doing new stuff, bringing new ideas to the category. Some things that you don't expect. ये लोगों ने आके बोला, अब एग्जाम्पल थी कश्मीर owning biggest platforms in Pakistan. कश्मीर ऑयल वाओ वाओ क्या ये किस तरह हुआ? कश्मीर ने किया, कश्मीर नाउ हैज़ मैं पहले बता रहा था 4 बिगेस्ट अवार्ड शोज़ इन पाकिस्तान। ये तो इंटीग्रेशन के ज़ुमरे में आया। ये तो आपने इंटीग्रेशन की। दिस इज़ ओनिंग अ प्लेटफ़ॉर्म। अब मेरे पास वो कंटेंट जा रहा है डिजिटल के अंदर। इफ वो कंटेंट इंटीग्रेटेड भी है ना आपका, उससे फ़ायदा क्या हो रहा है? अब वो जितना ऑर्गेनिक रीच मिल रही है, मुझे डिजिटल से मिल रही है, ठीक है? प्लस ऑर्गेनिक रीच क्या मिल रही है, जिसका पूरा पीआर निकलता है अवार्ड शोज़ का। इज़ ह्यूज, ह्यूज, लिटरली ह्यूज। जो उसकी रीच है, मिलियंस एंड मिलियंस के अंदर है। पीपल कम टू मी, क्या किया तुम लोग ने? हाउ आर यू स्पेंडिंग? मज़े की बात है, वी आर नॉट स्पेंडिंग मोर, वी इज़ एक्चुअली स्पेंडिंग सिमिलर टू व्हाट वी वर स्पेंडिंग बिफोर। हाँ, मैं जिस तरह के आपके अब इंट्रोडक्शन में आप भी बात कर बोलोगे रहा था। यार ये तो पता नहीं क्या करती, इट्स जस्ट डूइंग डिफरेंट स्टफ। सो बेसिकली ब्रांड इंटीग्रेशन में आई थिंक स्पेंड्स बड़े मैटर कर रहे होते हैं। मैं जिस तरह आपके इंट्रोडक्शन में बता रहा था कि वी फील दैट यू वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मीडिया स्पेंडर्स। सो यहाँ पर इंटीग्रेशन आती है। सो हाउ डिड यू ब्रिंग इन दैट इंटीग्रेशन कि यार ओनिंग बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स एंड टेकिंग द रिजल्ट्स फ्रॉम द डिजिटल एज वेल एज द मेन स्ट्रीम मीडिया? व्हाट वाज दैट कॉन्सेप्ट? डूइंग द अनएक्सपेक्टेड, सिंपल, याद रखो। डूइंग द अनएक्सपेक्टेड, सेकंड चीज, नॉट बीइंग चीप, ट्राई टू कनेक्ट विद योर ऑडियंस, द आपके टारगेट मार्केट, वो लोग जो यंग हैं, वो लोग जो मार्केट पे ग्रैब देम व्हेन दे यंग, ग्रैब देम व्हेन दे यंग। और उसके भी ये सबसे बड़ी इन्फ्लुएंस उसकी माँ है, जो रहेगी। इस तरह तो फिर कोई नया बॉयल ट्राई नहीं करेगा। मसाले और ऑयल्स और इनकी जो दुनिया में जाते हैं, जो आप प्लांट परचेज़ कहते हैं, एक होता है ना आपकी इम्पल्स है, इम्पल्स तो नहीं है, ये तो प्लांट परचेज़ है। प्लांट परचेज़ के अंदर बहुत इन्फ्लुएंस होता है। हू इज़ योर इन्फ्लुएंसर? आप समझना इस बात को। इन्फ्लुएंसर बेशर्म आ रही है, ठीक है?
आज इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं। ये क्या हुआ? ये तो नहीं होता था पहले। यानी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आने लग गई है। ये कभी बातें नहीं करते थे हम लोग। वी नीड टू रियलाइज कि आज उनको इन्फ्लुएंस नए लोग कर रहे हैं। जब उनको नए लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो मैं माँ को तो जाके नहीं बोल सकता कि अपना तेल चेंज कर दो। लेकिन मैं उनके जो नए पूल के अंदर इन्फ्लुएंसर्स आए हैं, अगर आज वो कनेक्ट करने लग जाएँ, तो वो इन्फ्लुएंस होने लग जाएँगे। कश्मीर बीट्स के अंदर पहले सीज़न में 15 लोग थे। सेकंड सीज़न में 25 इन्फ्लुएंसर्स थे, सेलिब्रिटीज़ थे। ये वो लोग थे जिनके दिन-रात ये ड्रामे देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं। मेरे पास सेकंड सीज़न में भी देखा तो वसीम बदामी से लेके महविश हयात, रीमा खान से लेके अहमद अली बट, अली अज़मत से लेके हिरा अमानी, मतलब जो पूल देखने लगते हैं, हिबा बुखारी। अब आपके पास सिंगर्स में चले जाओ तो आपके पास फरहान सईद भी था उसके अंदर, आपके पास शुजा हैदर भी था। तो हमने इतना बड़ा पोर्टफोलियो बना लिया है कि ये सब लोग, और मैं इनकी, ये कमाल चीज़ थी, जब हमने इनकी डिजिटल सोशल मीडिया रीच देखी, तो वी वर ब्लोन अवे। ये कौन लोग हैं भाई? इनमें से एक-एक बंदा 10-10 मिलियन के अपने फॉलोअर्स लेके बैठा हुआ है। ये टर्म्स चेंज हो गई हैं। आज आप उनसे उस लेवल पे कनेक्ट कर रहे हो जितना इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं। आप उनसे उनकी टोन में बात करो। हमने रियलाइज़ किया कि है क्या? इट्स फूड एंड म्यूज़िक। तो हमने बोला कश्मीर विल नाउ हैव these strong muscles. We will talk about food, we will talk about music, and we will talk about celebrations and large scale glamour events. तो आपने एकदम से ब्रांड जो कि एक नॉर्मल घी तेल ब्रांड था, आपने उसको कनाडा के अंदर एक अवार्ड हो रहे हैं, उस अवार्ड शो के अंदर कश्मीर हम अवार्ड्स हैं और ऑन गोइंग है, हम लोग कितने सालों से कर रहे हैं। कश्मीर हम स्टाइल अवार्ड्स लगे, अभी हर बड़ा प्लेटफॉर्म हमें पिच इन करने लग गया कि तो वी क्या वांट उससे आपकी जो परसेप्शन, कंज्यूमरशिप है, ब्रांड परसेप्शन तो पर्सोना, हो गई। आपकी परसेप्शन चेंज हो गया, आपके इन्फ्लुएंसर चेंज हो गए, आपको लोग कह रहे हैं यार ये कौन है? आजकल आप उसको चीज़ को अपने पास रखते हो, ओए होए लोग उठाते थे, मुझे याद है फीडबैक आता था, आई वांट टू कैरी दिस बैक विद मी फॉर द स्कूल। लेकिन मैं सवाल ये जानना चाह रहा हूँ कि जब मार्केटिंग वाला बंदा स्पेंड कर रहा होता है, तो जो स्पेंड जिसका है वो स्पेंड वो अपनी रेवेन्यू जनरेशन में भी उसका अमल दखल देखना चाहता है। ओए होए में तो हमने बात की, बिल्कुल उसका बिल्कुल फ़र्क भी पड़ा। क्या कश्मीर में इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स को ओन करने से आपकी जो आपका रेवेन्यू स्ट्रीम है, डिड दैट हैव ऑफ कोर्स हमारे पास नई मार्केट्स खुलने लग गई हैं। देखो एक चीज़ को समझो, प्लान्ड और इम्पल्स परचेज़ में भी फ़र्क है। देखो जो इम्पल्स ब्रांड्स होते हैं ना, उनके अंदर ऑफ टेक आरओआई होता है फौरन। अगर मैं चिप्स खाऊंगा तो मेरे पास ऑफ काउंटर सामने चिप्स पड़े होंगे, मैं उठा लूंगा, मेरा आरओआई वहां पे मिल जाएगा। लेकिन आरओआई वहां पे भी ब्रांड लव के अंदर भी जाता है, ब्रांड एक्विटी भी आरओआई होती है, ब्रांड की स्ट्रेंथ कितनी बढ़, ये सब चीजें मेरा आरओआई का पार्ट है। जब मैं इम्पल्स के साथ आप जब जाता हूँ प्लान परचेज पे, जैसा कुकिंग ऑयल है, या इस कैटेगरी की हम बात करें, चाय है। अब ये चाय इम्पल्स नहीं है, कुकिंग ऑयल इम्पल्स नहीं है, आपके मसाले इम्पल्स नहीं है। ये इक्विटी ड्रिवन मार्केट है और साथ इसके अंदर एक ब्रांड प्रॉमिस लोगों ने आज इतने सालों का किया हुआ है, जिसकी बेसिस पे उनकी एक ब्रांड इक्विटी बन चुकी है। फिर इनकी लोगों का कनेक्ट बहुत स्ट्रांग है। इस मार्केट पे तोड़ना बहुत मुश्किल है। जिस तरह ओए हुए आया, तो ओए हुए लेस के साथ पड़ा हुआ है, लोगों ने ओए उठाना स्टार्ट कर दिया। आई जस्ट वांट टू ट्राई समथिंग न्यू। यू गिव इट अ शॉट, ईज़ी। कितना मुश्किल डिसीजन है? कुछ भी नहीं, ₹20 इम्पल्स है, का, ठीक है। ₹10 की डिसीजन है। ₹20 का, ₹50 का डिसीजन। अब मैं जब इसको इम्प्लांट ले जाता हूँ, तो आज की दुनिया में वो ₹600 का, ₹700 का डिसीजन है। मुश्किल काम है। लेकिन क्योंकि आप हल्का-हल्का, हल्का-हल्का ओवर द इयर्स बिल्ड करते हो किसी चीज़ को, ब्रांड पर्सनैलिटी, ब्रांड, क्योंकि होगा कि ये भी तो एक जनरेशन बन रही है ना। पुरानी वाली जनरेशन हल्का-हल्का पीछे जाती है, नई जनरेशन आती है और अब ये वो है जिनके अब 2-3 बच्चे होने लग गए। 4 जो हल्की-हल्की फैमिली बिल्डअप होने लग गई। तो इन्होंने देखा ये तो हमें कश्मीर ज़्यादा नज़र आता है। उनका कनेक्ट वहाँ से बनने लग गया। आज क ये हल्का-हल्का ये इस मार्केट्स में इनको ये आरओआई आने लगेगा। मेरे लिए सिंपल आरओआई कैलकुलेशन जो लोग इस पे करते हैं कि यार आज सेल कितनी आ गई, नहीं ऐसा नहीं होता। ब्रांड की परसेप्शन क्या था, आज परसेप्शन क्या है? ब्रांड लव इंडेक्स के अंदर कितना रिसर्चेज़ होती हैं कि हाउ लव ब्रांड कितना इसका नंबर स्कोर क्या है? इसी के अलावा आप देखते हो इक्विटी कितनी स्ट्रांग हुई। जो फनल की हम बात करते हैं, मैं कहता हूँ यार मेरे पहले अवेयरनेस, कंसिडरेशन, ट्रायल, रिपीट परचेज़, लॉयल्टी ये थी। आज इन कैम्पेन्स के बाद मेरी रिपीट परचेज़ और लॉयलिस्ट बढ़ गए हैं। यहाँ मेरी कंसिडरेशन टू ट्रायल नए मार्केट्स के अंदर आ गया है। ये सब आरओआई है। तो आप आरओआई खाली ये नहीं कह सकते फॉरेन सेल्स।
होगा क्या, वो इवेंचुअली आपको शो करने लग जाएगा, साल 2 साल 3 साल। जो लोग भी ब्रांड्स जो इनके अंदर ऑपरेट करते हैं, उनको पता होता है कि आज का आज रिजल्ट नहीं आएगा, ये हैमरिंग है। ऑन गोइंग आप एक चीज़ चल रहे हो, एंड पीपल, देन व्हेन आई सी इट इन अ शेल्फ, आई एम लाइक, ओह! आई नो दिस ब्रांड। मैं इसके गाने सुन रहा होता हूँ, ये कश्मीर बीट्स मुझे पता है। आई आई माय फेवरेट सेलिब्रिटी, तो आप उसको बोले, अच्छा एक उठा के ट्राई, दैट इज़ योर। लेकिन वो जो इवेंचुअल आप कह रहे हैं आरओआई में कन्वर्ट होगा, लेकिन उस इवेंचुअल में बार-बार यू विल हैव टू स्पेंड, कंटिन्यू स्पेंडिंग, राइट? भाईजान किसी भी ब्रांड में आपके पास जो इतने लॉयलिस्ट हैं वो तो है ना, आपने उनको पक्का करना है और न्यू एंट्रेंट्स लेके आने हैं। 2 अप्रोचेज़ है ना। आप कहते हो मेरी एक्जिस्टिंग मार्केट में जो है वो तो बोले कि भाई ये मेरा कश्मीर, ये तो मुझे चाहिए। जो नए मार्केट्स में आप जाते हो वहाँ जाके बोलो यार ये कश्मीर मैं लेता नहीं था, मैं तो एक्स वाई यूज़ करता था, लेकिन आई हैव सीन सो मच कूल स्टफ कमिंग फ्रॉम दिस ब्रांड, दिस मस्ट बी अ कूल ब्रांड, दिस मस्ट बी अ हेल्दी ब्रांड। डॉट्स कनेक्ट करते हो हमेशा। द मोमेंट यू सी इस डॉट को इन सब बड़ी कश्मीर हम अवार्ड्स पे जा रहे हो, एक ब्रांड है जो कि कश्मीर हम अवार्ड्स करता है या कश्मीर की बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे आपको नज़र आता है। आप जब लेने जाओगे आपको क्या होगा, इसकी क्वालिटी फारिग होगी? आप बोलोगे नहीं, दिस मस्ट बी अ गुड ब्रांड, दिस मस्ट बी अ गुड ब्रांड, आई शुड गिव इट अ शॉट। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इसमें हमारी इस कैटेगरी में ऑपरेट करती है वो प्राइसिंग का भी मसला है। तो आपके पास डिसीजन, आप तो वरना फेलियर कर दो, अच्छे बड़े प्लेटफ़ॉर्म को फेलियर डिक्लेयर कर दो। तो बोलो क्योंकि लेकिन उस टाइम पे ये नहीं देखा कि आपने मार्केट की सिचुएशन क्या थी, तो 150-200 रुपए कॉइल जो बिकता था वो आज 600 रुपए कम बिकना स्टार्ट हो गया। तो आप समझ रहे हो वहाँ पे मैं 150-200 में तो चलो फिर एक पाउच उठा के ट्राई कर लेता था, 600 रुपए में मैं बोलूँगा ज़रा मे बी सेफ ही रहूँ, वही पुराना वाला ले लूँ। सही है। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं, लेकिन दैट शुड नॉट स्टॉप यू। ओके, अच्छा, इसके साथ एक पैरेलल डिस्कशन मैं करना चाह रहा हूँ। यानी कि हम ये सुनते आए हैं कि यार आप ब्रांड कॉन्शियस हैं कि नहीं है, बड़ा कॉमन टर्म है। और ब्रांड कॉन्शियस, एक अमूमी राय ये भी है कि ब्रांड कॉन्शियस वो है कि जिसमें कोई खाना खाली है अभी, वो भरना चाह रहा है। ज़रूरी नहीं है कि फूड ब्रांड्स पे लागू होता हो, बट ये जनरल डिस्कशन है कि हम जब ब्रांड कॉन्शियस हो जाते हैं और जब हम नहीं होते, हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू एज अ पर्सोना? लगता है एक सर्टेन स्टेज तक लोग करते हैं। हमारे पास बहुत बड़ा डिस्पैरिटी कहते हैं ना, हमारे पाकिस्तान में जाके देखो, हम कहते हैं यार पाकिस्तान की बुरी हालत है। गोइंग थ्रू अ टफ सिचुएशन, बट आई गो टू अ मॉल एंड आई एम लाइक ये क्या है भाई, सब ब्रांड शॉप्स तो फुल है एंड दे आर बाइंग स्टफ लाइक एनीथिंग, सब जा रहा है। ये क्या हो रहा है? तो आपको दोनों किस्म के लोग डाले हैं, लेकिन जो सफेद पोश लोग हैं वो ब्रांड कॉन्शियस नहीं हो सकते, वो प्राइस कॉन्शियस होते हैं। कहीं कहीं आप कहते हो कि यार कुकिंग ऑयल एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप कहते हो नहीं यार मैं अच्छी चीज खिलाऊंगा, लेकिन अगर फर्ज करो वो अच्छी चीज जो 150 200 की 300 की आती हो, वो 700 रुपए में चले जाए, हमारे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे यार मैं देखता हूँ अगर कोई 400 500 में कोई चीज मिल जाए। हालांकि मैं, मेरी माँ, सब लोग ये यूज करते आए थे, लेकिन आई कैन नॉट अफोर्ड इट। तो मैं बात आप सिंपल ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो जो ब्रांड कॉन्शियस है इस चॉइस जो कि उन लोगों की जो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास पाकिस्तान में और दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, लोग ब्रांड से प्राइस कॉन्शियस पे मूव हो गए हैं। जिसके अंदर आप कहते हो कि यार चलो तेल है, मुझे पता है, लेकिन कम से कम हाँ, वो जो सफ़ेद पोस्ट जो लोग हैं, वो कहेंगे चलो यार मे बी पहन सही लेता हूँ, कि ये तो मेरे लोगों ने देखना है ना। खाने के अंदर शायद मैं थोड़ा-सा कहीं कम वाला ले लेता हूँ, गुज़ारा कर लेता हूँ। आई विल कम बैक टू माय फेवरेट ब्रांड। हाँ, लेकिन ये तो हो गया कि खाने-पीने के ब्रांड्स। एक है कि पहनने का, ओढ़नी क्या है? सो सवाल मेरा ये है कि अगर मैं ब्रांड ब्रांड ए, कॉन्शियस, बी, सी, हाँ, क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, प्राइस कॉन्शियस होते हैं। मुझे लगता है ब्रांड कॉन्शियस लोग होते हैं, लेकिन वो जो हम कहते हैं ना कि वैल्यू और वॉल्यूम ड्रिवन ब्रांड्स क्या होते हैं। वॉल्यूम ड्रिवन ब्रांड के अंदर आप ब्रांड जो पैसे नहीं खा रहे होते हैं। जो वैल्यू ड्रिवन ब्रांड होता है उसके अंदर वही चीज़ आप महँगी ले रहे होते हो। ऐसा ही है, क्योंकि वो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। तो वैल्यू ड्रिवन मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है जो दुनिया में चल रही है। लेकिन उसके अंदर फिर आप ये ऑरा क्रिएट करते हो ब्रांड के आस-पास, जिसको आप ऑरा खरीद रहे होते हो। एक्चुअली वो चीज़ होती है जब मैं शर्ट पहनूँ मैं बोलूँ आई लुक लाइक दैट मॉडल, हू वाज़ वेयरिंग लीवाइस मे बी। सो क्या इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं मेरी पर्सनैलिटी में एक खाना खाली है जिसको मैं एक एस्पायर्ड। सबका होता है। मैं आपको बताऊँ, या तो वो खाना आप दिल ही दिल में एक किक चाहिए लाइफ़ में, कि लोग आके मुझे बोलें वाओ! ये है। इंसान शायद डिफ़ाइन ऐसे हुआ जिसके अंदर आपको एप्रिसिएशन चाहिए, हर एक को चाहिए। तो वो एप्रिसिएशन जब अपनी पर्सनैलिटी से नहीं मिल रहा होता तो आप कहते हो मैं ये पहन लूँगा तो लोग बोलेंगे ओह वाओ! मेरा काम पूरा हो गया। तो अगेन लेकिन दैट इज़ प्रॉब्ली नॉट द सॉल्यूशन, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है। कब तक? कब तक वो खाने फिल करने की कोशिश करोगे डू समथिंग, क्योंकि वो चीज़ तो हमेशा तुम थे ही नहीं। तो आई थिंक वो जो खाना फिल होना है
वो कहीं किसी और एंगल से होना है कि जिसका, और ये वो खाना है जो कि अगर मैं रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात करूँ, ये वो चीज़ है जिसके अंदर हम लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह फॉर व्हाट यू हैव। इफ यू हैव दैट, प्रोबब्ली इट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन आवर लाइफ। अगर मैं उस चीज पे शुक्रगुजारी करने लग जाऊं जो मेरे पास आ, फिर मैं ब्रांड कॉन्शियस भी नहीं रहूंगा, फिर मैं शुक्र भी कर लूंगा और मैं खुश भी हूंगा। एग्जाम्पल इस चीज की है, जो फसलें काटते हैं लोग और ये खेती बाड़ी करते हैं, बड़ी सिंपल सी जिंदगी जी रहे होते हैं लेकिन खुश होते हैं। उनको तो ब्रांड का नहीं पता, उनको तो कुछ नहीं पता। आई एम नॉट सेइंग दे आर बेटर और वी आर बेटर, आई एम जस्ट सेइंग कि वो शुक्रगुजारी तो है ना किसी स्टेज पे भी। अब वो जो तुमने खाना फिल करने की बात की ना, इट्स एन अनएंडिंग स्टोरी जिसके अंदर आप हमेशा ढूँढते रहोगे, भागते रहोगे कि ये लूँगा तो मैं कंप्लीट हो जाऊँगा, बट दैट वुड नॉट बी द आंसर। वो आंसर इज़ ऑफ कोर्स यू नो कि जब मैं अपने आप से सैटिस्फाइड हूँ, मैं बोलूँ अल्हम्दुलिल्लाह फॉर व्हाट आई हैव। वो शुक्रगुज़ारी विल गिव यू दैट किक। या व्हेन यू डू इट समथिंग फॉर समवन एल्स, कमाल का चीज़ है इसके अंदर भी कि जब मैं अपने लिए कुछ करता हूँ तो मुझे मज़ा आता है, लेकिन जब मैं किसी और के लिए कुछ करता हूँ ना, तो वो हो, यहाँ पे कुछ ठंड सी फील होती है, कुछ होता है। और वो चीज़ है जो आपको किक दे देती है, सुकून दे देती है। आई थिंक ये भी बहुत ही कमाल एक चीज़ है। अपने लिए करते रहोगे, बढ़ते रहोगे, पागल होते रहोगे। अल्लाह ताला ने डिफ़ाइन ऐसे किया हमें, हमें बनाया ऐसे है कि जिसके अंदर मैंने अपनी ज़िंदगी अगर अपने लिए भी गुज़ार ली तो मैं बेचैनी के अंदर एंग्ज़ायटी में फँसा रहूँगा। टिल द पॉइंट मैं अपने साथ लोगों को जोड़ लूँगा, खुशियाँ जोड़ लूँगा और जब मैं उसको खुश देखूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। बच्चों की खुशी हो, माँ की हो, फैमिली की हो या लोग आस-पास जो हैं। तो वो जो खाना है, फ़िल होना है, वो असल में वो खाना उन लोगों की खुशी के साथ फ़िल होना, वो ज़्यादा सस्टेनेबल है, ऑनगोइंग है। ना कि मैं अपने आप को वो एक गुची पहन के और मैं बोलूँ, मेरा खाना फ़ुल हो गया, दैट गुची विल ड्राई। कोई गाड़ी ले लो, वो महीने बाद वो गाड़ी नॉर्मल हो जाती है। फैक्ट। मैं बोलूँ मैं लेना है, मेरी किक ये गाड़ी यार कि ये गाड़ी बॉयज़ की यही गेम होती है। आपने गाड़ी ले ली, उस गाड़ी के महीना चलाया, 2 महीना चलाया, वो गाड़ी नॉर्मल हो गई। अब नई चीज़ ढूँढोगे तो वो खाना खाली रह गया। खाना तो फिल ही नहीं हुआ उससे यार। तो खाना फिल कैसे होगा जब मैं उसके अंदर ऑन गोइंग लोगों की चीज़ें, खुशियाँ, स्माइल्स जोड़ना स्टार्ट कर दूँगा। तो वहाँ से वो आपको एक चीज़ एम्प्टीनेस फिल होने लग जाएगी। Can you embed that in a brand's culture? बिकॉज़ ये एक ज़ाती फीलिंग तो है हमारी। यार होता है, मैं बताऊँ, कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं हम लोग, मैं अगर वो ना गिविंग गिविंग वाला जो कल्चर होता है ना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और एज़ पाकिस्तानीज़ हम लोग करते हैं ये चीज़, ब्रांड्स भी करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करते, हम मोमेंट पे करते हैं। अल्लाह माफ़ करे कोई फ्लड्स आ गए तो हम लोग आउट ऑफ द जाएँगे, सब लोग करेंगे। और वो भी अगर मैं देखूँ इतने-इतने बजट सबके होते हैं, मैं तो सिंपल कॉर्पोरेट को कहता हूँ यार व्हाई डोंट यू स्टेप अप? सिंपल सी चीज़ है। मुझे याद है मैं इस बार एलए से वेगास की तरफ जा रहा था, पीछे एक बीच में एक एम्प्टी पीस ऑफ लैंड नज़र आया और उसमें बोला, उसमें लिखा हुआ था, कम एंड अडॉप्ट दिस लैंड। मैंने बोला सच अ कूल आइडिया यार, एक एक लैंड दे दो। अब ये यही चीज़ मैं आप हमारे स्मॉग और सिचुएशन के ऊपर रख के देखता हूँ कि आप ब्रांड्स को बोलो कि ये एरिया तुम लोगों का है, मेक इट ब्यूटीफुल। वोंट दे मेक इट ब्यूटीफुल? हम लोग कर ही नहीं रहे। वो सिस्टम ऐसा नहीं बन रहा है कि जिसके अंदर मैं मोमेंट्स क्रिएट करूँ, जिसके अंदर वो गिविंग वाला कल्चर हो। व्हाई डू वी हैव टू फॉल, मेक सी पीपल मेक पीपल डाई एंड देन जंप इन कि अच्छा मैं एक राशन बैग दे दूँ, हम सब करते हैं। अब मैं अपने 5 लाख दरख्त हैं, जो पाकिस्तान में हम लोग लगा रहे हैं, एंड इट्स वेरी सिंपल डिसीजन, मैंने जस्ट गिव इट बैक टू द सोसाइटी। कोई खाएगा, सवाब सदका जारी है आपके लिए। लेकिन मेरे पास वो पोज़ीशन थी कि जिसमें मैं डिसीजन ले सकता था, मैंने मैनेजमेंट से बोला, उन्होंने बोला, डू इट एंड आई डिड इट। आज भी हम लोग दरख्त लगा रहे थे अभी, जब मैं आया हूँ तो दिन में एक्टिविटी चल रही थी एंड इट्स ब्रिलियंट। फ्रूट ट्रीज लगाने चीजें कर रहे हैं, जो तुम बात है कि वो एक बहुत कमाल है। वो एक अच्छी फीलिंग है कि यार मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई, एक कुर्सी आई और उसके अंदर रहते हुए मैंने कोई अच्छा काम कर दिया। तो वो जो ब्रांड्स के अंदर चीज कह रहे हो ना, अनफॉर्चुनेटली जो ब्रांड्स के लोग बैठे हुए हैं ना, वो ब्रांड को डिफाइन कर रहे हैं, उसका पर्सनैलिटी भी डिफाइन कर रहे हैं और उसके इनिशिएटिव्स भी डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि यार कहीं कहीं उनको पार्क कर लो, वो 3% डाल दो यार, जो ब्रांड के स्पेंड में, जिसके अंदर आई विल डू समथिंग गुड। सो बेसिकली अगले के लिए करने से जो खुशी आती है वो ब्रांड भी कर सकता है। सब कर वो सकते कल्चर हैं। डिफाइन दुनिया डिफाइन ऐसे हुई हुई है। ओके। बरकत भी उसके अंदर आएगी, सुकून भी उसके अंदर आएगा। आपके काम भी अच्छे होंगे, एवरीथिंग विल हैपन, क्योंकि अल्लाह ताला ने डिफाइन हमें ऐसे बनाया है ऐसे। जब वो ज़कात का सिस्टम बनता है, तो वो उसके अंदर ये चीज़ें इसलिए एम्बेड हैं कि वो जब वो कर लेते हैं तो उसके अंदर बरकत है। इट विल ऑलवेज़ कम बैक टू यू, बट वी डोंट बिलीव इन इट। कहते हैं, करते नहीं हैं यार। तो आई थिंक वो जो एक बंदे, एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, जो सिस्टम अल्लाह ताला ने डिफाइन किए, वो हर सेटअप, हर सिस्टम के लिए है कि ये करोगे तो सक्सेस आएगा। यू जस्ट नीड टू डू इट।
वेरी वेल, वेरी वेल। इफ यू अच्छा, नॉट डूइंग इट तो फिर खैर। एंड सिंस वी टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द शो, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कि मीडिया वर्ल्ड में, ब्रांड वर्ल्ड में, एग्जीक्यूशन वर्ल्ड में ऊपर से ऊपर जाना चाह रहे हैं, उनके लिए फ्यू सेट ऑफ एडवाइसेस या गाइडलाइंस कि यार अपने आप को अलाइन कैसे करना है, क्योंकि जब आप एक पिनिकल पे अपने करियर पे पहुंच जाते हैं तो आपके ऊपर बहुत सी रियलाइजेशंस खुल जाती हैं, हकीकतें खुल जाती हैं, जैसा कि अभी हमने बात भी की कि यार गिव एंड टेक एंड ऑल दैट। तो वो चंद गाइडलाइंस क्या होंगी जो आप देना चाहेंगे कि यार इस लाइन पे अपने आप को लगाओ ताकि काम में भी आगे बढ़ो और जो असल हकीकत है उससे भी करीब तर रहो? आई थिंक कुछ-कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि वैल्यूज़ होती हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिस्पेक्ट। अगर आस-पास जो लोग काम कर रहे हैं, बड़ी हमारी ओपन ये जोक ही होता है कि मैं ब्रांड साइड पे हूँ, तुम एडवर्टाइजिंग साइड पे हो, आराम से, आई एम द बॉस। तुम उसको रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे यार। वो बंदा तुम्हारे साथ है और ही इज़ दैट गाय, पर्सन, दैट टीम व्हिच इज़ मेकिंग यू लुक गुड। वो रिस्पेक्ट प्रोफेशनल्स को, आस-पास लोगों को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करो। दे नो इट, दैट इज़ व्हाई दे आर देयर। अ क्रिएटिव डायरेक्टर कमिंग टू यू विद अ सर्टेन आइडिया, ही और शी नोज़ इट। उसने काम किया हुआ है। सुनो, रिस्पेक्ट दो। डोंट टेल दैट पर्सन यू नो एवरीथिंग। नो वन इज़ अ जैक ऑफ एवरीथिंग, ठीक है ना? अगर मैं बोलूँगा आई नो एवरीथिंग, नो, डज़न्ट वर्क दैट वे। हर जगह जो भी प्रोफेशनल है उसको थोड़ी-सी रिस्पेक्ट दो। वो प्रोफेशनल को रिस्पेक्ट इसलिए नहीं देते कि हमारे पास होती है सिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी जो है ना, दैट इज किलिंग ऑल ऑफ अस। जिसकी वजह से हम डरे हुए हैं, ओ ये मेरा मुझे खा लेगा। कि वो कहाँ से आती है? बिलीफ से। वो बिलीफ कहाँ से नहीं आ रहा कि यार मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पता है कि अल्लाह ताला ने मेरा रिस्क लिखा हुआ है, रिस्पेक्ट लिखी हुई है, वो जो आना है वो आना है। लेकिन मुझे इनसिक्योरिटी है कि ये बंदा आके मुझे खा लेगा, उसकी वजह से तुम उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। पूरे साइकिल है। अगर मेरी इनसिक्योरिटी खत्म हो जाए, मुझे अल्लाह ताला पे बिलीफ स्ट्रांग हो, आई विल स्टार्ट गिविंग रिस्पेक्ट टू प्रोफेशनल्स एंड पीपल अराउंड मी, एंड इन टर्न्स आई विल स्टार्ट गेटिंग रिस्पेक्ट। लिटरली दैट हैपेंस। दूसरी चीज़ ये है कि जो फ़ेयर है ना, वो भी आपके बिलीफ से है। नौकरी चली जाएगी, क्या करूँगा? भाई रिस्क अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है। व्हाई डू यू हैव दैट फ़ियर? व्हाई आर यू वरीड अबाउट समथिंग कि ये हो जाएगा? बिलीव इन गॉड एंड जस्ट डू द राइट थिंग। नीयत साफ रखो। वेरी, 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 वेरी इंपॉर्टेंट। नीयत साफ होगी, काम अच्छा हो जाएगा। मैंने मार्केटिंग के अंदर लोगों को इधर-उधर वो देखा है कि नियतों में मसले हैं। 2 नंबरियाँ भी हैं, गलत चीज़ें भी हैं, सब कुछ हो रहा है। हमारे मुल्क में, हमारे आस-पास सब चीज़ें हो रही होती हैं। लोग कहते हैं यार ये बिज़नेस दो, यू नो यू विल गेट दिस, ये सब काम हो रहा है। अगर किसी काम में नीयत साफ़ है और आप साफ़ नीयत से काम कर रहे हो, हलाल हराम में तमीज़ है, खुदा की कसम आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, आपके रिस्क में भी कमी नहीं होगी, सब चीज़ें होंगी। जस्ट मेक श्योर दैट इज़ डूइंग। लास्ट चीज़ ये होगी कि व्हेनेवर यू मेकिंग, जो मैं पहले भी कह रहा था, मेक श्योर लोगों का उसके अंदर हिस्सा जोड़ो। अपने साथ, अपनी दुनिया में, अपने आस-पास मेरे ₹100, मेरे ₹1000 खत्म कर दो उसको। क्योंकि हमारे पास, मैं पाकिस्तान को अक्सर कहता हूँ इट्स लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटी, अपॉर्च्युनिटी टू गेट सवाब। क्योंकि इतने लोग हैं आस-पास, तुम नियत करो। मैं अक्सर किस चीज़ की नियत करता हूँ, यार ये ₹1000 है, मे बी आई शुड डू समथिंग, एंड बेल बजती है और बंदा कहता है यू नो भाई वो आई वाज़ फँसा हुआ हूँ। मैं एक दोस्त ने मुझे बताई भी थी, और मैं लाइक क्या? मैंने लिटरली एक पैसे अमाउंट साइड पे रखी कि यार ये मैंने कुछ ना कुछ करना है इसका। और एक बंदा आता है, मेरा पुराना प्लम्बर है, वो बेल बजाता है और कहता है कि परेशान हूँ ज़रा-सी। मैंने बोला मैं आपसे बोलूँगा कि कुछ आप कर सकते हैं। मैंने बोला अल्लाह की कसम यार, नियत ही करनी थी। वो जवाब तो मुझे फ़ौरन मिल गया। वो वहीं मैंने वो अमाउंट उसको दिया। मैंने बोला भाई तुम्हारे ही थे, मेरे थे ही नहीं। मेरे से तो अल्लाह ताला ने नियत कराई थी। मैं बस इस पूरे सिस्टम में सवाब लेने के लिए बैठा हुआ था। और वो मल्टीप्लाई होके आता है। मैंने किसी के, मुझे याद है किसी ने पैसे लिए मेरे, एक्स-वाई-ज़ेड अमाउंट थी। मैं काफ़ी अरसे माँगता रहा, माँगता रहा, माँगता रहा। मेरे भाई ने मुझे बोला कि यार भूल जाओ, अल्लाह ताला के अब नाम पे ना छोड़ दो, क्योंकि मुझे तुम्हें नहीं पता वो कैसा चल रहा है। नज़र तो आ रहा है लेकिन मे बी स्ट्रगलिंग, छोड़ दो अल्लाह के वास्ते, छोड़ दो उसको, अल्लाह ताला पे दे देगा। खुदा की कसम मुझे उससे 10 टाइम्स होके वापस आया है। सुभान अल्लाह। इट्स हैपनिंग, इट्स ओनली फॉर बिलीवर्स। यू स्टार्ट बिलीविंग इन ऑल ऑफ दिस, जो कि कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, ये तो हर जगह है। द बुक इज़ देयर, you know we know just to follow, and everything is there, the sunnah is there। अल्लाह ताला ने हर चीज सामने रखी हुई है, we just not following it। वापस आएगा, रिस्पेक्ट दोगे 10 टाइम्स होके वापस आएगी। पैसे अल्लाह ताला की राह में खर्च करोगे 10 टाइम होके वापस आता है, सब आता है। एंड वो जो एम्प्टी, तुमने एक वर्ड यूज, खुदा की कसम, वो जो खाली खाना है ना, वो फिल यहाँ से होगा, नहीं हो सकता किसी और चीज से। तुम्हारी अपनी चीजों को पूरा करते करते पागल हो जाओगे, फिल नहीं होगा। But the moment your life does not only around surround, you know, around yourself,
and you start thinking about others, magic starts to happen और तुम बोलोगे क्या हो रहा है ये? ऐसी चीजें होने लगी जो आप कभी सोचोगे भी नहीं. Wonderful. Thank you, Mia Shazad Khalid. It was a pleasure and wonderful talking to you. I hope you enjoyed the interview and I hope you enjoyed this session. And I hope our audience will also enjoy this. Thank you so much. Pleasure having you. Pleasure, Abdullah. Take care of Thank you.